उसके जगह तो डाउरी हो गई जो कि तुम मांग रहे हो। अब एलिमनी अगर लड़की घर बार छोड़ के आ रही है तो उसके बाद में उसका हक है, अगर वो 2 साल 5 साल 10 साल हस्बैंड को दी है, एलिमनी डिजर्व करती है वो। इंडियन पेरेंट्स का एक सपना होता है ना कि बच्चा सरकारी नौकरी में। आई एम तो स्केयर्ड ऑफ डूइंग लेग प्रेस। जब से वो 1-2 वीडियो देख रखा है इसमें पैर ऐसे हो गया, मेरे को तो मैं करता ही नहीं हूँ। मैं काफी ऐसा पेपर में भी आए थे क्वेश्चंस के लोग डेट वेट पे जो भी एप्स एप्स पे डेट पे जाते हैं, सो द गर्ल्स विल मैच विद यू, दे विल आस्क यू टू कम टू कॉफी शॉप इफ यू गेट फिजिकल विद हर एंड देन शी विल कम गो टू अ पुलिस स्टेशन टुमारो एंड फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो कैसा लग रहा है तेरे को इतने सारे हेट कमेंट्स और वो सब लेके? मैं तो वो सोच रहा हूँ कि लोग मतलब जैसे तेरे को जज कर रहे हैं कि तू है कौन जो इतनी ज्ञान चोरी कर रहा है फुटबॉल के बारे में। पर अच्छा लगा मेरे को। पहले तो शुरू में 1-2 कमेंट देके ऐसा बहुत बड़ा फील हुआ ऑनेस्टली। फिर तेरा जब तूने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा ना कि लोग गाली दे रहे हैं, मेरे को लगा कि ये तो फन है, मजा आ रहा है। फिर कुछ ज्यादा ही ऐसा 30-40 कमेंट हो गए उसमें गालियों वाले, तो मैंने कहा ये एंगेजमेंट है, लड़ लो जितना तुम। उसमें एक जना कमेंट करता है कि है ना कि when 3 unemployed people sit and talk तो फिर है ना उसके अंदर मैं रिप्लाई करता हूँ एंड द 4th one is who's watching the video। फिर एक जना करता है एंड द 5th one is who came back to see the reply तो वो चेन बन गई, मतलब बन गई। तो people are getting good hate, पर अभी सिर्फ मेसी फैंस वाली हेट है, अभी रोनाल्डो तक पहुंची नहीं है। रोनाल्डो फैंस आते ही आई थिंक क्रिएटिव है लोग कमेंट्स में। हाँ, बचते नहीं हो आप, नो मैटर व्हाट यू से। तो हमको रियलाइज हो गया बिकॉज अस बीइंग न्यू रियलाइज हो गया कि गालियां तो पड़ेगी नो मैटर व्हाट। मस्ती करो। आज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। आज अब मस्ती करते हैं अपने गेस्ट के साथ। लेट्स इंट्रोड्यूस द गेस्ट। टुडे वी हैव Mohak Sharma on the First Man Show, a criminal lawyer turned into internationally certified fitness coach. Welcome bro. How are you? कैसे हो आप? गुड यार, गुड, डूइंग गुड। हाँ, कुछ लॉ रिलेटेड अगर हम कुछ गलतियां कर रहे हो कुछ, वो तो पहले ही बता देना। मतलब करने से पहले पूछ लेना तो ज्यादा हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अब हम देख चुके हैं गलत वीडियो जाते क्या हो सकता है हमारे साथ। हेट क्राइम हमको करना पड़ जाए तो फिर पहले आपसे कांटेक्ट कर लेंगे भाई। लॉयर्स आर अ प्रीटी चिल रेस, लाइक दे विल बी लाइक अरे छोड़ यार, हाँ, संभाल लेंगे हम। करो तुम तो गलतियां, बस बता देना एक बार। मेरे भी कजन लॉयर हैं, उनको भी ऐसे बोलते हैं कि तू यार कर जो करना है, बस एक बार बता देना कि मुझे पता रहना चाहिए कि रेडी रहे बचाने के लिए तेरे को। तो आपने कैसे, जैसे वीरेन मेरे को बता रहा था आप, हाँ कि अब फुल टाइम पैशनेटली फिटनेस में हो आप, तो ये स्विच कैसे था टू क्रिमिनल लॉयर, फ्रॉम क्रिमिनल लॉयर टू दिस? यार नॉर्मली ऐसा होता है कि आदमी ना एक अपना थोड़ा सा ना माइक में ऊपर आऊँ? नहीं बस इसको डायरेक्शन में बोलना। ठीक है। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दैट आप एक करियर से सेटिस्फाइड नहीं हुए एंड देन यू नो चूज अनदर वन। अब मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ ऐसा था, मेरे को करनी थी बिल्कुल हार्डकोर जो आप मूवीज में देखते हो वकालत, ठीक है। एंड आई वाज प्रीटी गुड एट दैट। आई वाज गुड एट रिसर्च आर्गुमेंट्स, यू नो, तारीख पे तारीख, है ना। सॉरी टू कट यू, फॉर एनीवन हु डजंट नो, ही इज 3rd जनरेशन लॉयर। ऐसे नहीं कि नए आके घुसे, पूरी हाँ 3rd जनरेशन लॉयर है। एम्पायर बना पड़ा था बिल्कुल। ये नाम छपे हुए आज भी फाइलों पे, बाप देखता है गाली देता है, देख साले क्या किया है। सो बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई वाज एंजॉयिंग दैट। बट वो एक इंडियन पेरेंट्स का एक सपना होता है ना कि बच्चा सरकारी नौकरी में जाए। सो आई गेव इट अ कपल ऑफ ट्राइज एंड मैंने कहा कि यार मैं ना बहुत सारे क्रैम करके पेपर में उल्टी करके नहीं आ सकता बॉस। मेरे को रिसर्च वर्चेस करा लो, मैं ना केस लड़ लूंगा एंड आई विल बी लाइक डैम गुड एट इट। बट माई डैड वॉज ऑफ सम अदर व्यूज, लाइक नहीं करना तो पड़ेगा। मैंने कहा हटा, मैं कुछ भी नहीं करेगा, मैं वो करेगा जो मेरे से मुझे मज़ा आता है, ठीक है। सो एट दैट टाइम आई वाज टीचिंग लॉ आल्सो। मुझे पढ़ाने में हमेशा से मज़ा आता है, तो मैं लॉ पढ़ा रहा था बनस्थली यूनिवर्सिटी, इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट। सो लाइक वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट। yes, a lot about for almost a couple of years I was teaching law there during my period of career as a lawyer. फिर वो कंटिन्यू किया मैंने एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ जिम। इट वाज अ न्यू जिम, बहुत ही नया सा आइडिया था, यू नो, स्वैंकी प्लेस एंड पढ़े लिखे खुशबूदार इंग्लिश बोलने वाले जयपुर में, आप ना जयपुर में ले सकते हो चाहो तो, है ना। फिलहाल मैं उसी जिम में हूँ तो मैं एक प्रमोशन नहीं करना चाहता, बट एनीवेज या। सो बट इट वाज जस्ट अ ट्रायल कि यार देखते हैं चलो कैसा लगता है। बिकॉज मेरे को फिटनेस का पैशन था बहुत भारी बचपन से, सो मच सो कि मैं ना अगले दिन मेरा सोचो सरकारी नौकरी का पेपर है और मैं शाम को ना लेग्स पेल रहा हूँ, लाइक ये तो नहीं छोड़ सकता भाई, देखी जाएगी पेपर में। सो वो मुझे नहीं करना था एंड दैट्स व्हाई आई केम टू ट्राई दिस। और वो इतना भारी हिट किया मुझे,
एक होता है नेचुरल एप्टीट्यूड आपका होता है किसी चीज़ को लेके, कुछ लोगों का गाड़ियों को लेके होता है, वो गाड़ियों में घुस जाते हैं, है ना, इंजन ये स्पीड ये टॉर्क ये, तो मेरा वो ह्यूमन बॉडी और मूवमेंट्स को लेके था, बॉडी मैकेनिक्स पे था. एंड आई वाज लाइक यार दिस शिट इज गुड एंड आई वाज गेटिंग गुड अप्रिसिएशन. पीपल लाइक यार भाई तू कहाँ वकालत तू इसमें आजा बिल्कुल पूरी तरीके से. देन आई थॉट कि यस लेट्स गिव इट अ ट्राई. तो बहुत कलेश हुए थे बॉस घर पे. मेरे बाप ने मेरे को 2 साल तक बात आपसे कि थर्ड जनरेशन लॉयर आप हो, तो आपके ऑफ कोर्स आपके ग्रैंडफादर थे, वो जज थे आपने बताया था. तो वो कन्वर्सेशन अगर वो भी थे उस टाइम पे बात आपसे नहीं, he was not there like but वो वहां से मेरे पिताजी को सपना हो कि मैं जज बनूंगा. पिताजी नहीं बन जाए तो he was like कि मैं नहीं बना बेटा, तू तो बनेगा ही बनेगा. बट हाँ, how was this conversation with your dad कि जब आपने बोला कि नहीं पापा? Dude, there was no conversation. फटी नहीं पहले फटी नहीं कि भाई गया मैं तो. So मेरे को ना थोड़ा सा कि मैं केस रेडी हूँ लिखने. मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था अपने डैड पे कि ही इज ऑल्सो, मतलब मेरे से भी यूं 4 गुना बड़े फिटनेस फ्रीक हैं वो. बट इज लाइक बट डूड दिस कांट बी योर करियर. ओके, एक तो क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ 2016 की, जब वैसी ट्रेनर्स की कोई इज्जत नहीं थी. हालांकि आज भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट सीन्स हैव चेंज्ड अ लिटिल बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड ऑल. बट उस टाइम तो ऐसा था कि भाई तेरा शौक पूरा कर ले, थोड़े दिन पार्ट टाइम करना है कर ले, फील ले ले, कम बैक टू पढ़ता रहे बस. मैं लिटरली, मेरे को नहीं किताब लेके भेजते थे कि वहां जा, खत्म हो, बैठ और पढ़ाई कर. बट वो इतना भयंकर नशा था ना बॉस उसका कि देयर वाज अ वेरी हाई सेटिस्फैक्शन लेवल दैट आई वाज गेटिंग out of training people and making them feel better and transform people. आपके साथ वो भी हुआ कि आपने जब अपने फादर को बताया तो आपको या तो गालियां पड़ी हो या फिर आपको कोल्ड पीरियड आया हो कि आपके फादर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मान लो होता है ना ऐसे कि 1-2 महीने की बात ही नहीं कर रहे हैं कि 1-2 महीने. Are you kidding me? 2.5 years buddy. 2.5 years. For 2.5 were you guys living under the same roof? We were living under the same roof and we were not talking to each other and ताने चलते थे, वो तो अलग मेरे पैसे का दूध पी रहा टाइप. So I was like कि रुको, मैं पूरी गाय लेके आएगा, रुको तुम. So वहाँ मेरा ना वो टर्निंग पॉइंट था when I was getting this rejection ना from friends also at one point of time. मम्मी की तो क्या मजबूरी होती है यार कि बाप साथ नहीं दे रहा, बेटे को मैं ही साथ दे दूँ, तो उनकी बेचारी की मजबूरी थी. बट मेरे को ना उस टाइम ऐसा फितूर चढ़ा कि डूड मैं ना ऐसे हल्का नहीं करने वाला. मैं खेलेगा और मैं इतना बड़ा खेलेगा ना कि मतलब पीपल विल नो कि हाँ यार कोई ना जयपुर में है साला ट्रेनर. तो मैं उस स्पीड से लग गया, लाइक इतना ज़्यादा स्पीड से कि मैंने अगस्त में पार्ट टाइम नौकरी चालू की थी एज अ ट्रेनर एंड दिसंबर में तो मेरे को क्लब मैनेजर बना दिया बॉस उस मल्टीनेशनल ने. सो आई वाज लाइक कि सही कर रहे हैं अपन, मतलब कुछ तो कर लेंगे. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. बट वो अर्ली टाइम आपने जहाँ से लॉ किया है, तो वो जो 5 साल लॉ के होते हैं उसका कुछ क्रेजी अगर आप बताना चाहो ऑफ स्टूडेंट्स, या वो लाइफ जो आपने 5 साल जिए वो कैसी थी? बहुत बोरिंग या फिर बहुत ही क्रेजी बच्चे होते हैं? इट वॉज एनीथिंग बट बोरिंग. ठीक है, लॉयर्स क्योंकि फितूरी भी होते हैं, लड़ोकड़े भी होते हैं, मेंटली बहुत स्मार्ट भी होते हैं. और ठीक है, मैं तो अहमदाबाद में था जहाँ पे बहुत ही पैसे वाले बच्चे भी थे, तो इट वॉज अ वेरी स्वैंकी एटमॉस्फेयर ऑल्सो. तो आई हैड वेरी गुड 5 years. इनफैक्ट जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है ना, तो वो मैं वॉज अ भारी इंट्रोवर्ट बॉस. ठीक है ना, तो मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक्चुअली वहीं. लॉयर कांट बी एन इंट्रोवर्ट है ना. हाँ, मतलब यू कांट अफोर्ड टू बी एन इंट्रोवर्ट. आई मीन केसेस निकलेंगे हाथ से वरना. एग्जैक्टली. सो वहाँ पे आपका एप्टीट्यूड, समझदारी, इंटेलिजेंस, दुनियादारी, स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो सब कुछ वहाँ से डेवलप हुआ. एंड आई थिंक मैं एज अ ट्रेनर अगर बहुत अच्छा कर रहा हूँ ना, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि मेरा नेचुरल एप्टीट्यूड और स्ट्रीट स्मार्टनेस एंड माई नॉलेज अबाउट द सोसाइटी इन जनरल is more than the other lot probably. So हाँ, उसका एडवांटेज हमेशा मिलता है. मतलब मैं तो ये कहता हूँ सबको, कोई ऐसे since I was in education also बहुत टाइम से, तो मेरे को ऐसे पेरेंट्स आते हैं कि यार बच्चे को क्या कराएं. मैं बोला था कुछ कराओ नहीं कराओ, एक बार लॉ करा देना, फिर वो कुछ भी कर लेगा भाई, वो कुछ भी कर लेगा तुम्हारा बच्चा. So that's one thing that has helped me immensely. But funny question है, अब जैसे आप कॉलेज में थे, लॉ कॉलेज में, वहां पे अगर कोई बच्चे बुली कर रहे हैं तो वहां पे तो सभी लॉयर हैं, तो वो एक दूसरे को बुली कर कैसे रहे हैं और कैसे फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से? यार देखो, वो तो क्या है ना कि वो फाइट बिटवीन द इक्वल्स है, तो अपने अपने तरीके से लड़ते थे सब. ठीक है ना. बट देखूंगा पीपल वर, अच्छा एक ये जो बाद में देखूंगा वाला सीन है ना, ये बहुत तगड़ा होता था कि तू चाय की थड़ी पे मिल टाइप. तो बहुत क्रेजी सीन्स होते थे बिकॉज वी वर राजस्थानीज. ओके, एंड माय बैच हैड आउट ऑफ 240 पीपल वी हैड लाइक ब्लडी 160 राजस्थानीज. और आप गुजरात में बैठे हो, तो एक तो हम अलग से सुपीरियर समझते थे खुद को कि अबे तुम क्या यार मूंगफली का तेल खाने वाले, हम आए मक्खन खा के. ठीक है ना, तो एक हमारा वो अलग रहता था. सो
ऐसे राइवलरीज इतने नहीं होते थे, कभी कभी हो भी जाते थे। देखो एक आध दो बॉस तो होते हैं आपके बैच में जो खुद को थोड़ा सा ना एलिवेटेड समझते हैं, तो बट जैसे जैसे आप वो 5th ईयर की तरफ जाते हो ना, वो रियलाइजेशन हो जाता है कि यार तू भी अपने उसमें, मैं भी अपने उसमें, मजे कर लो थोड़ा, मतलब क्या बकर है ये। सो ऐसा होता नहीं था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर फ्रॉम रियली गुड बैकग्राउंड्स, ठीक है ना। तो वो टिपिकल वो राजस्थान यूनिवर्सिटी और सुबोध कॉलेज वाला सीन नहीं होता था वहाँ पे, है ना, कि पुलिस आ गई लाठीचार्ज हो गई, मतलब दैट डिडंट हैपन। सो वी हैड अ क्रीम क्राउड थोड़ा सा ना, तो वहाँ ये सीन से थोड़ा बच गए हम। वैसे अपनी नेतागिरी पूरी होती थी, पर ये वाले सीन से थोड़ा बच गया। मैं वैसे ही थोड़ा बहुत कम मिक्सअप होता था लोगों से, मेरी खुद की अलग दुनिया होती थी। मेरी दुनिया होती थी सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक की क्लास करो, आज अगर थर्सडे या सैटरडे है तो जाके अपना तबला बजा लो अपने म्यूजिक रूम में और अपना जिम कर लो। इधर से उधर अर्थक्वेक बारिश कुछ भी आ जाए, मैं यूनिवर्सिटी के जिम में मिलेगा बॉस। तो वहां से ना मेरा वो क्रेजी फेज चालू हो गया फिटनेस का, कि नहीं मिस कर सकते। मेरे ब्रेकअप हो गए थे यार 2-3 इस चक्कर में। कॉफी पीने चले, सॉरी आज लेग डे, सॉरी आज मिस नहीं हो सकते यार। 14 फेब वाली जोक्स आते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग ऑन वैलेंटाइंस डे, वो दिखता है कि लेग डे हो सकते हैं। और मेरे साथ ऐसा 5-14 फरवरी को हुआ है। तो कहीं आपको यही तो रीजन बिहाइंड नहीं है कि आपके दिल को ज्यादा ही टूट गया कॉलेज के अंदर, तो आप फिर फिटनेस में घुस गए हो? नहीं यार, मेरा बहुत ज्यादा तो नहीं टूटा था खैर। का कुछ बार तो टूटा है। हाँ, एक आध बार तो यार देखो, मैं मानता हूँ अगर किसी का दिल नहीं टूटा है ना, तो तुम ना, तुम्हारा इमोशनल क्वोशंट कचरा है फिर। एक आध बार तोड़ाओगे ना, तुमको लक्षण आ जाएंगे, मतलब क्या करना है लाइफ में। वो जरूरी है, दैट्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट। दिल टूटने से तेरे पास वो क्वेश्चन था ना रिलेशंस और उन सब के लॉ रिलेटेड, अपन डिस्कस कर रहे थे ना पहले। हाँ, लिव इन और वो सब वाला। नहीं मतलब आजकल जो ऐसा काफी केसेस नॉर्मली जो हो रहे हैं, मतलब काफी ऐसा पेपर में भी आए थे क्वेश्चंस काफी, कि लोग डेट वेट पे जो भी एप्स पे डेट पे जाते हैं, एंड दे आर पर्पसली विल, so the girls will match with you, they will ask you to come to a coffee shop, right, if you get physical with her kahin pe bhi, and then she will go to a police station tomorrow and file a complaint against you, ऐसा fake complaints type। तो उससे जयपुर में भी काफी ऐसा न्यूज़ इसकी आई थी। How can we be safe? जहाँ पे how can we be safe? As guys, what would you advise के how do you save yourself? Save yourself, हाँ, क्योंकि रिस्की है ना, मतलब if you're going out, समझ गए ना, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना, मतलब यार दैट विल हैपन, यस। नहीं यार, मैं अगर ऐसे इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ मैच्योर्ड आंसर तो मैं पहले वो दे देता हूँ, ठीक है, मैच्योर ही दे दो। तो नहीं यार, मैं मानता हूँ नहीं कि यार यू शुड नेवर जंप सो क्विकली into being physical with someone, you know, something like that, because if अब जैसे आपने नाम लिया बम्बल या टेंडर, वहां तो जनता जाती इसलिए, तो मतलब इट्स लाइक तुम कादे में कूद रहे हो तो यार चड्डी तो गंदी होगी बॉस। देखो यू कांट सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट, है ना। बस ये है कि बी अ लिटिल, मैं तो इन सब चीज़ों को बहुत बकवास मानता हूँ, क्योंकि देखो उस टाइम पे व्हेन आई वाज वर्किंग, एंड अब आप जिम में क्या होता है ना यार, आप बॉडी बड़ी बढ़िया आपकी, ठीक है ना, आपकी डाइट बड़ी अच्छी चल रही है और आप दिखते भी सुंदर हो, खूबसूरत से दिख रहे हो, आपके आप 20s में हो, एंड देर आर गर्ल्स एंड गर्ल्स हु आर ट्रेनिंग एवरी डे, तो देखो वो एक ना स्पार्क हमेशा रहता है, ठीक है ना। तो आई हैव सीन दैट फेज, वो टेंडर वाला फेज, बट वही वाली बात है कि यू हैव टू हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। अभी आप जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ रहे हैं ना इन चीज़ों के साथ, people are not actually taking that route nowadays. वो उस टाइम पे था जब लॉन्च हुए थे टेंडर बम्बल, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलते थे। अभी तो आई हार्डली सी एनीबडी टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि मेरे ख्याल से वो इतनी लात पड़ चुकी है लोगों को, इतने धोखे खा चुके कि दे डोंट इवन वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ शिट, बिकॉज मोस्टली इट एंड्स अप बीइंग अगली। बट अगर आप जैसे हनी, जो आपने एग्जाम्पल दिया ना, वो हनी ट्रैपिंग वाला जो एग्जाम्पल है, सो वो इतना रैम्पेट है, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। द ओनली थिंग यू कैन डू एज अ पर्सन इज दैट, है ना, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो बॉस, है ना, थोड़ा होल्ड योर हॉर्सेस, स्पेंड सम टाइम एंड देन गो ऑल द वे वेरेवर यू वांट टू गो। सो इसका और कोई नतीजा, कोई तरीका नहीं है आपको। लाइक अगर आप ज़्यादा बेवकूफ़ बन गए हो, आप ज़्यादा डेस्पो हो गए हो, सेल्फ कंट्रोल पड़ेगा बॉस आपको, सेल्फ कंट्रोल रखो, सेल्फ कंट्रोल रखो बस। एक कोई जयपुर, मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें कोई लॉयर थी, वो जयपुर का केस बता रही थी कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो मतलब हनी ट्रैप वाली चीज, जिसमें लॉयर्स इन्वॉल्व थे, पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, जर्नलिस्ट जो फेक जर्नलिस्ट थे वो इन्वॉल्व थे, तो they will or filthy only very very rich people, they try to trap only very rich people, क्योंकि उनके पास they have more stakes to lose ना,
वो इतने ऊपर इज्जत। हाँ इज्जत उनकी जाएगी एंड पीपल हैव कमिटेड सुसाइड आल्सो, तो वो उनको दे विल गो विद देम, दे विल हैव रिलेशंस जो भी, देन द गर्ल विल कंप्लेन कि मेरे को मेंटली एंड फिजिकली असॉल्ट किया है, एंड दे विल आस्क फॉर मनी, और वो करोड़्स में जाती थी। तो वो पॉडकास्ट में बोल रही थी कि दीस आर द केसेस व्हिच आर रीसेंट ओनली, नॉट वेरी वेरी ओल्ड, 2-3 इयर्स के अंदर अंदर ही ये सब हो रहा है, एंड दे हैव कलेक्टेड 32 of 35 crores in 3 years। और मैंने कहा कि इतना ज्यादा डीप। देखो मुझे कुछ याद आ रहा है, बताओ ठीक है ना, क्योंकि लॉयर्स के बाद ऐसी सारी चीज़ें आती रहती हैं बस, ठीक है ना। तो मैं हालांकि प्रैक्टिस नहीं करा, बट समटाइम्स माय डैड कीप्स डिस्कसिंग, नाउ वी आर इन वेरी गुड टर्म्स, तो हम साथ में भी वर्कआउट कर लेते हैं कई बार। तो जयपुर का एक बहुत ही फेमस केस था, आई शुड नॉट टेक नेम्स, बट फंस गए भाई साहब हनी ट्रैपिंग में, एंड नूड फोटोज वगैरह एवरीथिंग गॉट एक्सचेंज, एंड वो लड़की घुमा ली भाई ने, एंड ये वाला सीन शुरू हो गया, एक्सटॉर्शन वाला सीन शुरू हो गया। अब होता क्या है, नॉर्मली पीपल गेट स्कैर्ड, तो वो ना आपके डर का फायदा उठाते हैं, तू जितना डरेगा तेरे से उतना निकालेंगे वो, आप हो जाओ। अब ऐसा कर ही लिया है तो प्रिकॉशन वाली तो बात ही खत्म हो गई। अब जब कर लिया है और ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो नाउ गो ओपन, नाउ आस्क फॉर हेल्प, सिंपल, गो टू अ नाइस लॉयर, पुलिस ऑफिसर, आपके अपने कॉन्टैक्ट्स निकालो, साइबर सेल में जाओ एंड ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ दैम, अगर ये ऑनलाइन चैनल से हो रहा है, अदरवाइज आप पुलिस के पास जाके। सो ये केसेस अब इतने हो चुके हैं ना कि अब नाउ पुलिस नोज हाउ टू हैंडल दिस पीपल, अब कैसे हैंडल करना है। तो जो थोड़ा डरे हुए हैं, जिनको इज्जत लूज करने का वो है, यार देखो इट्स तुमने हरकत तो कर दी है, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगी, है ना। और तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि एक बार तुमने पैसे दे दिए फिर वो बच जाओगे, नहीं होने वाला, दे विल कीप कमिंग बैक टू यू, दे विल कीप स्क्रूइंग यू अप। सो है कि वो पुट एन एंड टू इट, गो ओपन, फैमिली को बताओ, हेल्प मांगो, कह दो हाथ जोड़ लो, भाई मेरे से गलती हो गई, अब मेरे को बचाओ, ठीक है ना। दैट्स द ओनली वे टू कम आउट ऑफ इट। वो दया नहीं करेंगे आप पे, वो बिल्कुल कोल्ड, करी पैसे के ले रहे हैं, वो करी पैसे के लिए अच्छे से निकलवाएंगे। जाना, आप गिड़गड़ाओगे, ये करोगे, इट विल नॉट, इट विल बट डू यू थिंक ऐसा लॉज इन इंडिया आर जनरली ऐसा बायस्ड टुवर्ड्स females in terms of men? ये एक और मैं आपको सेक्शन, मतलब first you answer this question then I have another one. नहीं, but it's a very general question. Laws regarding what? Like laws. So for example, मैंने अभी देखा था, so there was, I don't know if it's how true it is. तो section 69 करके the guy was talking about that how if a guy makes false promise to a girl of getting married, it's a punishable offense. Like you can put कुछ तो case on, girl can go to a police and say कि he fake promised me for marriage and I'm suing him. And guys can't do that. See, एक टाइम पे ना थोड़ा सा towards the females कोर्ट्स का इंक्लिनेशन रहता था, बट हुआ क्या ना, पास्ट फ्यू ईयर्स ही केसेस इतने ज़्यादा आने लगे जिसमें पता लगा कि यार वो ना एक्सटॉर्ट करने के लिए मनी या यू नो इस तरह से कोई रिवेंज लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की चीज़ की ना, कोर्ट्स आर वेरी वेरी केयरफुल। वो ना पहले पूरा एंटीसीडेंट्स देखते हैं वो ढंग से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिकॉज ये ना बहुत सारे केसेस रेप के भी हैं कि भाई सेक्सुअली दे गॉट इन्वॉल्व्ड एंड विद द प्रॉमिस ऑफ मैरिंग, एंड अब वो नहीं कर रहा तो मतलब बॉस रेप है, मैंने तो मर्जी तभी दी थी, कंसेंट तभी दिया था जब तुम शादी करोगे, ठीक है ना। बट वो इतना ज़्यादा हो गया ना कि इट टर्न आउट टू बी क्या, ठीक है यार उस टाइम था, बाद में सिचुएशंस चेंज एंड आई डिडंट मैरी यू, तो क्या मतलब मैंने रेप कर दिया। सो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है उसमें कि अगर एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कंसेंट दिए हो एंड तो वो रेप नहीं है बॉस, तो वो रेप नहीं है। पहले होता था बट सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट अब चेंज कर दिया। Because they are asking, lawyers are telling the guys to keep screenshots of chats with you, 100%, keep pictures with you कि तुम अपने पास रखो, so when कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो you have all those things that it was all consented. True. Because यार आप ये चीज फोर्स ही नहीं कर सकते हो। Sometimes you can't force all those things कि you are madly in love with someone and आप करके यार बातें तो अच्छी हो रही है लेकिन मैं यार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, तो वो हो नहीं सकता, वो that's not possible. But हाँ, courts are a little sensible now because अब फेक केसेस बहुत ज़्यादा ऑन द फेस ऑफ इट आ गए। यस वो तो है। अभी बिफोर भी अपन और फिटनेस में जाए, थोड़ा और लॉ, क्रिमिनल लॉ के अराउंड ही रखते हैं, एक बार फिटनेस में गए तो फिर ठीक नहीं लग रहा है अगर फिटनेस में चल गए तो फिर वो है ना कि फिर लॉ में आने का मन नहीं करेगा, तो फिटनेस के देखते हैं। अभी 2-4 क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे। हमारा भी लॉयर्स से ऐसे रेगुलर इंटरक्शन नहीं होता ना, तो आज अंदर से आई वोंट बी। तो मैं अभी वीडियो देखा था थोड़े दिन पहले, उसके अंदर ना डाउरी और एलिमनी का बारे में वो हो रही थी, बात कर रही थी, तो मेरे को वो एक फीमेल लॉयर ही बात कर रही थी उस बारे में, या फिर टू बी लॉयर होगी। तो वो बोल रही थी कि एलिमनी अगर डाउरी इलीगल कर रखी है ना तो एलिमनी भी इलीगल करनी चाहिए।
ओके, सो तो मेरे व्यूज जानना चाहते हो? हाँ, वैसे व्यूज तो पता ही है काफी स्टूपिड हैं कि भाई दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते कि एक तरफ जगह तो डाउरी हो गई जो कि तुम मांग रहे हो, अब एलिमनी अगर लड़की घर बार छोड़ के आ रही है राइट, तो उसके बाद में उसका हक है, अगर वो 2 साल 5 साल 10 साल हस्बैंड को दी है, अगर उसने कुछ काम वाम नहीं किया तो एलिमनी डिजर्व करती है वो। ट्रू, पहले बहुत ही एब्सोल्यूट था ये वाला लॉ भी बड़ा एब्सोल्यूट था, इसका इंटरप्रिटेशन भी बहुत एब्सोल्यूट था कि बस शादी किया है तो पैसा देना पड़ेगा, इसी बात है, इफ यू गेटिंग डाइवोर्स, ठीक है ना। और वो बहुत सारे सिचुएशंस में ट्रू भी है, बिकॉज most of the females a few years back they were not earning, they were not financially independent, especially if they had a kid and the kid का जो custody है वो अगर मदर के पास है तो ऐसे में तो the life can become hell, ठीक है ना। हाँ, बट अभी क्या कोर्ट्स थोड़ा सा ये देख रही हैं कि is she employable, पता लगा कि तू डिग्री लेके बैठी है पर मेरे को काम नहीं करना क्योंकि बस मेरे को तो बैठ के खाना है, तो फिर कोर्ट देखता है कि बॉस सुनो यार तुम काम करो, ऐसे नहीं चलेगा। तो वो बेचारा यार वो खुद का भी कर रहा है, वो बेचारा दूसरी शादी करेगा, वो उसको भी पालेगा, वो तेरे को भी पालेगा, तो अभी कोर्ट्स ना थोड़ा सा सिचुएशन देखती है। सो नाउ द लॉ इज नॉट वेरी एब्सोल्यूट, नाउ द इंटरप्रिटेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, एक तरफा नहीं है, डिपेंड्स ऑन द, अभी वो थोड़ा सा सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अभी ऐसे बहुत सारे, क्योंकि सो माय फादर स्पेशलाइजेस इन दीज केसेस, ठीक है, वो फैमिली कोर्ट के बहुत सारे केसेस होते हैं उनके पास, तो उसमें यही आता है कि यार भाई फटीचर है लड़का बेचारा, वो ना हैंड टू माउथ सिचुएशन है, कहाँ से एलिमनी देगा, तो ऐसे केसेस में ना कोर्ट्स आजकल थोड़ा कंसिडर करती है एंड कोर्ट्स ये बोलती है कि अगर ऑनेस्टली ही कांट प्रोवाइड देन ही कांट प्रोवाइड, आई मीन यू शुड ट्राई टू अर्न, and if the female is already earning and earning a decent amount, then there is no point of giving an alimony. I mean, इस पे अलग अलग कोर्ट्स के अलग अलग राय हैं, पर ये अब एब्सोल्यूट नहीं रहा, इट इज वेरी सब्जेक्टिव नाउ। हो भी नहीं सकता एब्सोल्यूट, तो आजकल मेल फीमेल सब इक्वली हार्ड वर्क करके पैसा कमा सकते हैं, पैसा सब कमा रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं पैसे की भी, सो दैट इज व्हाई। लेकिन डाउरी और उसको कंपेयर मत करो, दोनों अलग अलग चीज हो गई, बिल्कुल अलग, कांट कंपेयर। लोग मीम्स में बना लेते हैं ना शेयर, और लड़का बोलता है कि जैसे ये डाउरी के कूल है ना यार, मतलब मैं कूल बनने के लिए कोई भी डायलॉग फेंक के मार सकता हूं, बिकॉज़ इट्स अ कंट्रोवर्शियल, बोथ आर कंट्रोवर्शियल, कूल बनने के लिए, क्लिक्स के लिए, हाँ बस, तो मतलब लेकिन पता है हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं विच आर एब्सोल्युटली सो फार फ्रॉम रीजनेबिलिटी एंड प्रूडेंस के, हमें लगता है अब ठीक है क्या बोलो यार, कितने लोगों को बोलोगे जाके, हम भी थक चुके हैं यार चिल्ला चिल्ला के, बोलते रहो तुम्हें जो बोलना है, सीधी सी बात है। एंड सेम हैपेंस इन फिटनेस आल्सो बाय द वे, मतलब या तो फिटनेस के अंदर है ना, मोहम्मद शमी ने अभी 2-3 महीने पहले एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया था कि वो 750 किलो से लेग प्रेस करता है, ठीक है। क्या लगता है भाई मेरे को तो, मतलब नेशनल टीम में जो है वो 750 किलो तो अनरियलिस्टिक, लेग प्रेस पे 750 किलो इज, मतलब अगर वो ऐसे कर रहा होगा तो हाँ, मतलब ऐसे होगा, हल्का सा ठुमका मार दिया घुटने का, मतलब बट ही इज अ स्मॉल गाय, आई मीन ही इज अ फास्ट बॉलर, स्ट्रेंथ होगी, नो डाउट्स अबाउट इट, बट मैंने ना जानबूझ के उस न्यूज को ना फॉलो नहीं किया, मतलब आई नो दैट स्टेटमेंट कि आई एम मेरे लेग सबसे खतरनाक है पूरी नेशनल टीम में, आई लेग प्रेस 750 केजीज। 750 किलो का मतलब होता है कि आप एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हो। आई यूज्ड टू वर्क विद दिस नाइजीरियन गाय, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017। इंटरनेशनल क्लाइंट आपका या इधर जयपुर में? ट्रेनर विद अस, ओके, इन जयपुर। हाँ, हम जयपुर में उसको ऐसे इंपोर्ट किया था पुणे से। तो दिस नाइजीरियन गाय, एक तो उनका वैसे ही स्ट्रेंथ अपरंपार होता है, ठीक है ना, एंड ही वाज बाय फार द मोस्ट श्रेडेड ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर सीन, एंड ही वाज ब्लडी बिग, ठीक है ना, मतलब ऐसा हाथी जैसा उसका पैर था यार। एंड आई सॉ हिम डूइंग लेग प्रेस, जितना भी उस लेग प्रेस पे बेचारी पे आ सकता था, उसने शायद 550 किलो उठाया था, एंड 550 किलो में ही वॉज स्ट्रगलिंग, एंड माइंड यू ही इज अ प्रोफेशनल पावर लिफ्टर एंड अ बॉडी बिल्डर, एंड दैट टू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आई हैव एवर मेट। तो 750 वाली बात ना थोड़ा मेरे को ना, नंबर भी वेग है, अरे बिल्कुल, आई थिंक कुछ या वो शायद LBS होगा यार, वो 750, आई थिंक वो 750 LBS, उसने किस पे LB में लिखा है, हाँ, तो 750 LBS, आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि 750 LBS तो ठीक ही है यार, वो भी 400-500 किलो हो गया है ना, मतलब 750 LBS समवेयर अराउंड 300 kgs, यार वो बहुत ज्यादा है, इट्स अ लॉट ऑफ वेट मैन, यू हैव टू स्टिल डू इट इन जिम में, करते हैं ना यार, करते हैं 100%। आई एम तो स्केयर्ड ऑफ डूइंग लेग प्रेस, जब से वो 1-2 वीडियो देखा ना, इसमें पैर ऐसे हो गया, मेरे को तो, मैं करता ही नहीं हूँ, मैं वाला भाई कुछ और लंजेस मार लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, क्योंकि न्यू फियर अनलॉक्ड हो गया। हाँ, वो वीडियो देखते हैं अंदर से जाती है बॉडी। मेरे को काम का लगता भी नहीं ऑनेस्टली, क्योंकि
for someone who's playing it, who just want to have normal fitness, not a bodybuilder or something, train. हमको लगता है क्या जरूरत है, इतनी सारी चीजें हैं, squat, एग्जैक्टली मतलब मैं खुद लेग प्रेस तब करता हूँ जब मेरे को ना वो आलस आ रहा है, लेकिन लेटे लेटे यार कर लो बस थोड़ा सा. उसमें ईगो लिफ्टिंग करते हैं वैसे लोग कि हाँ. उसमें 300 Scary bro. स्क्वाट्स लगा एक बार फ्री तो वेट खत्म हो जाएगा भाई, तू 25% वेट नहीं उठा पाएगा उस पे. सो नहीं, लेग प्रेस करने का एक पॉइंट है that there are a lot of people who can't do squat ड्यू टू सम इंजरी और बायोमैकेनिकल लिमिटेशन है, उनके स्क्वाट का बायोमैकेनिक नहीं सेट हो रहा है. तो ठीक है, अब यार स्ट्रेंथ बढ़ाना है, साइज बढ़ाना है, तू बॉडी बिल्डर है. अब क्या बॉडी बिल्डर्स को मसल से मतलब है, ठीक है ना, उनको अपने एथलेटिसिज्म या एबिलिटी टू मूव से मतलब नहीं है. तो ऐसे लोग के लिए लेग प्रेस इज समथिंग दैट दे कैन पुश देमसेल्व्स ऑन. स्क्वाट में यू कांट पुश योरसेल्फ मैन. स्क्वाट में तेरा फेलियर है, तेरा फेलियर है. तेरा पैर नहीं भरा, तेरी सांस फूल गई ना, तो भी तू एक रैप भी नहीं मार पाएगा. लेग प्रेस में ऐसा नहीं, आप लेटे हो, 4 सांस ली, एक और पेल दिया. स्क्वाट की सुप्रीमेसी तो है देखो यार. Squats, if you can do heavy squats. I can share something with you. मेरे को क्या स्पाइन में एक इंजरी हो गया था 3 साल पहले, लाइक प्री कोविड. इंजरी क्या है, मेरा स्पाइन थोड़ा सा स्कोलियोटिक है, बिकॉज जब मैं वकालत करता था तब मैं ऐसे बैठता था. ठीक है, तो वो ना परमानेंट चेंजेस मेरे भी है, सीधा बैठ, मेरे भी है स्कोलियोसिस और स्लिप डिस्क, तो ऐसे हो रखी है यूं. हाँ, तो मैंने क्या स्क्वाट्स करना बंद कर दिया. आई वाज लाइक आई विल डू लंजेस, आई विल डू स्टेप अप्स, आई विल डू यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस. और अभी बहुत टाइम बाद मुझे मन हुआ, अभी लास्ट संडे कि संडे का टाइम था और अंधेरा था, जिम बंद है. मैं और मेरी वाइफ, शी इज लाइक कि बॉस 2 दिन हो गए वर्कआउट किए, वर्कआउट करने जाना है. मैं नहीं जानती. योर वाइफ इज इक्वली इनटू फिटनेस जितना आप हो. शी इज इनटू फिटनेस. परफेक्ट मैच. हाँ भाई, मतलब करते हैं, अभी शादी की बात भी करते हैं. इस टॉपिक के बाद शादी पे आते हैं. तो पता नहीं मेरे को क्या फितूर चढ़ा, मैंने एक पीटी को ही बुला लिया. यार मैं आ ही रहा हूँ इतनी दूर से, तो माइट एज वेल यू नो टेक अ सेशन. यंग गाय, मैंने कहा यार भाई एक काम करते हैं, बहुत दिन हो गए, अपना स्क्वाट्स करते हैं. एंड इट वॉज एक वो आपके माइंड में एक डेविलिश सी आवाज़ आती है ना कि मैं पंखे में उंगली दे दूं क्या, ये वैसी वाली आवाज़ थी कि स्क्वाट कर लेते हैं यार. पता नहीं क्या हुआ. एंड भाई बहुत मॉडरेट वेट था, मतलब 10-15 किलो लगा के स्क्वाट करा था. एंड डूड आई वाज लाइक आई वाज मिसिंग दिस बेब. जो आपको एक तो जो फटती है ना, और फटने के बाद जो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसके बाद यू हैव डन समथिंग. खाली बार से भी स्क्वाट कर लोगे ना तो आपको लगेगा आई हैव डन सम क्रेजी मूवमेंट, पता नहीं मैंने क्या ही तो भी कर दिया. तो वो तो सुप्रीमेसी है ही बॉस. हालांकि ये बहुत बड़ा डिबेट है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर कि भाई आर स्क्वाट्स एसेंशियल, मतलब इतना सुप्रीम है भी या ओवररेटेड है. तो पीपल हैव देयर व्यूज अकॉर्डिंग टू देयर ओन ट्रेनिंग या देयर ओन प्रेफरेंसेस, दे हैव देयर व्यूज. बट यार स्क्वाट्स इज, बट बिकॉज़ पावर टेक्स गट्स मैन. मुझे लगता है जरूरी, बिकॉज़ व्हेन मैं खुद भी first thing I would like to do is legs में कि start squats because you want to give your maximum power. Exactly. Because it takes a lot of focus और पूरी body का mechanics साथ में काम करना चाहिए. स्क्वाट्स का पता है सबसे सुंदर बात क्या है, स्क्वाट्स ना आपकी औकात दिखा देती है. हाँ, वो ही मैं बोल रहा था. ठीक है, मैं लेग प्रेस कर लेगा 200 किलो से, मैं खुद में ऐसे चौड़ा होके घूमेगा है ना, सब कर लेगा मैं. लेकिन द मोमेंट यू गेट अंडर दैट आयरन बार एंड वो बता देती है कि सुन भाई तेरी औकात ही है, उछले मत तू ज्यादा, है ना. तो वो रियलिटी चेक देना बहुत जरूरी है. वहाँ कुछ नहीं कर सकते. If you're doing a curl, maybe you can hold bars. Do anything, झटका दे सकते हो. इसमें तो आप चीट भी नहीं कर सकते. हाँ, फिर तो कमर ही जाएगी चीट करोगे तो. So yeah, it shows you your reality, man. Do you want to talk about more fitness या फिर शादी पे जाएंगे? नहीं, मेरे को फिटनेस के लिए वो पूछना था कि काफी ऐसा क्रेजी, आपने देखा था कि there's one nutritionist guy, Ryan Fernando. मोस्ट अभी फेमस हो गया, अभी फेमस द चश्मा. Now he's talking about every celebrity that he has worked with. Yeah. Mostly about Virat Kohli was talking about. अच्छा, वो the interview was asking him कि वो जो celebrities और सारे फिटनेस के लोग हैं जो आजकल they are drinking alkaline water. Evoke, पता नहीं क्या. Yeah, Evoke, yes. तो किसी 1500 की बॉटल है, 2000 की बॉटल है. True. तो वो पूछा था कि is it actually necessary or is just a PR or a sponsorship stunt? तो बोलता है कि देखो he is Parsi. थोड़ी बात है. हाँ, वो थोड़ा वो कर्नाटक साइड के हैं. See, if you are a Ferrari, तो you will not put normal petrol in it. तुम लोग उसमें expensive petrol डालोगे ना. तो I would suggest whoever wants to ऐसा can afford to get the best water possible. I like this explanation. But what do you think about ये सारी चीजें, ये सब because आजकल के टाइम पे everything can be sold. आप सिर्फ एक उस पे सारा रीजन अटैच कर दो और सब बिकेगा. तो ये ज्यादा है या फिर is it actually something? I'll tell you something. Everything which has a monetary part attached to it ना, उसको बेचने के लिए आप आजकल लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है. ठीक है ना, आप 3-4 शब्द यूज कर लो, है ना, 2-3 साइंटिफिक वर्ड्स यूज कर लो. आप बोल दो रिसर्च, आप बोल दो प्रूफ, आप बोल दो डॉक्टर,
ठीक है ना, एंड यू एड इट अप एंड दे लाइक डॉक्टर का सुझाव है नंबर 1 ब्रांड, मतलब आप बेवकूफ़ बना सकते हो किसी को बहुत आसानी से। हम जो एकेडमिक्स में है ना, हम देखते हैं कि यार ठीक है तेरी बात सब सही है, तू मेरे को कोई रिसर्च पेपर दिखा, तू कोई मेटा एनालिसिस दिखा, कोई मुझे एम्पेरिकल स्टडी दिखा दे जो ये बोलता हो कि नॉर्मल मटकी का पानी पीने से तो ये होता है और ये वाला पानी पीने से ऐसा कुछ अनोखा फ़ायदा हो जाता है। अगर तू दिखा देगा तो हम ऐसे हो जाएंगे, मान गए। बट जब तक तू ये नहीं दिखाएगा ना तब तक हम नहीं मानते। सो एल्कलाइन वाटर का भी ऐसा ही कुछ है कि हमारी बॉडी के अंदर पीएच, आपने पढ़ा होगा साइंस में पीएच स्केल होता है ना, तो देयर इज अ सर्टेन एसिडिटी लेवल इन योर बॉडी, ठीक है ना, वो रहेगा, इट्स स्लाइटली एसिडिक, ठीक है ना। तो तुम पी रहे हो और एल्कलाइन वाटर पी रहे हो और तुमने शाम को मतलब मसाले वाली सब्जी खा ली या तुमने दारू पी ली या दारू में मिला के एल्कलाइन वाटर पी लो, तो मतलब व्हाट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ इट, है ना। तो अंदर यार तुम्हारे पेट में एसिड पड़ा है, फॉर हेवन सेक, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि चम्मच जल जाएगी यार, ठीक है ना। तो तुम वो एल्कलाइन वाटर डाल के क्या एल्कलाइन कर लोगे बॉडी को। सो ये तो हो गया बहुत ही देसी, जैसे जो इंस्टाग्राम पे चलने वाला एक्सप्लेनेशन है ना, ये चैलेंज कर दिया, हटा बता तू, मैंने एसिड बोला अभी इसका क्या रिप्लाई है। बट द बेसिक थिंग इज कि उससे आपकी बॉडी की एल्कलैनिटी चेंज नहीं होती है। इट्स बेटर देन स्लाइटली एसिडिक वाटर। आप अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो फॉर एग्जाम्पल, दैट्स वेरी एसिडिक, या और कोई ऐसी चीज़ पी रहे हो जो बाय नेचर ही एसिडिक है, तो उससे तो 100% इट्स बेटर। बट थैंक यू भाई। बट अदरवाइज उसका एज सच कोई देयर इज नो प्रूफ, इट्स लाइक इट्स अ फैड यार। 100 रुपए का बोतल है, काला दिखता है, मैं एयरपोर्ट से लेकर निकल रहा है, विराट कोहली भी पी रहा है और क्या है कि वरुण धवन भी पी रहा है, कैरी कर रहे हैं, तो खैर मार्केटिंग, वो दिखाने की चीज है ना यार, इट्स ऑल शो ऑफ। सो बेसिकली इसका कोई ऐसा कोई बहुत तगड़ा प्रूफ नहीं है कि इट कैन गिव यू एनी एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स। अल्टीमेटली बर्न्स डाउन टू कि यार तुम रेगुलर बेसिस पे क्या खाना वाना कैसा खा रहे हो, फ्रूट सब्जियां खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, क्लीन वाटर पी रहे हो कि नहीं पी रहे हो। You have to take care of everything, not just ऐसा one thing. हाँ, मतलब मैं एक बार के लिए मान भी लूँ ना कि ये कुछ करता है आपकी बॉडी में, तो इट प्रॉब्ली 0.0001% कुछ बेनिफिट आपको देगा। सो यार काय को 100 रुपए का बोतल खरीदो। हाँ, मतलब आम आदमी के लिए वही है कि तुम तो नॉर्मल पानी पी लो। विराट कोहली और उनका लेवल अलग है, उनकी वेल्थ अलग है, तो वो लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो लोग हिमालय से पानी की टैंक ही लेके, हाँ, उनके लिए नॉट फॉर अपना डे टू डे जो नॉर्मल काम कर रहे हैं उनको क्या नॉर्मल पानी पियो। फिटनेस वाली चीज में ही लाइक नॉर्मल पीपल हु वर्क 9 to 5, क्योंकि जो लोग बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल, बोलते हैं कि मुश्किल होता है उनको फिटनेस वर्कआउट करना, एंड दे आर सिटिंग फॉर लाइक 8 hours 7 hours जो भी, तो दे फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, बैक इंजरीज लोगों को इजीली होती है, नेक इश्यूज दे फेस, एल्बो में इशू है क्योंकि माउस पकड़ रखा है। सो ऑल दीज थिंग्स, तो आप व्हाट कैन यू ऐसा गिव फ्यू क्विक टिप्स टू देम कि हाउ इट कैन हेल्प देम बेसिकली, थोड़ा आसपास ना रूटीन कैसे, maybe in terms of eating or maybe in terms of ये चीज़ मेरी लाइफ में एज अ फिटनेस प्रोफेशनल आई थी आज से करीबन 4 साल 5 साल पहले, बट ज़्यादा एम्पलीफाई हो गई कोविड में, बिकॉज पीपल वर मोस्टली सीडेंट्री। वन चंक ऑफ पीपल वर सीडेंट्री, देयर वर अदर चंक हु सडनली गॉट वेरी एक्टिव, है ना। तो ये डिस्कशन बहुत हॉट था कि यार क्या करें, कुछ नहीं करना बॉस, आप ऐसे बैठने के लिए तो पैदा ही नहीं हो, आप बैठने के लिए बने नहीं हो, आप दुनिया की वो स्पीसी हो जो सबसे ज़्यादा मस्कुलर एंड्योरेंस करने के लिए बनी है। मतलब ये हमको हमारे लेक्चरर्स क्वेश्चन पूछते थे कि विच इज़ द एनिमल ऑन दिस प्लैनेट जिसका एंड्योरेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब वो थकेगा ही नहीं साला कभी। हम बोलते थे घोड़ा, कोई बोलता था चीता, द आंसर वॉज होमो सेपियन, ये ह्यूमन बींग्स। तुम अगर यहाँ से डिसाइड करोगे मुझे चल के रशिया जाना है, तुम चले जाओगे बिना मरे। हो सकता है तुमको बीच में खाना नहीं मिले तो भी तुम कुछ ना कुछ करके पहुंच जाओगे, ठीक है ना। सो दैट्स द रियलिटी। सो दिस इज हाउ एक्टिव योर बॉडी इज बिल्ट टू बी। और अगर आप, वैसी वाली बात है कि गाड़ी को आपने खड़ा कर दिया तो देखो जंग तो खाएगी। सो यू आर नॉट मेंट टू सिट लाइक दिस। आपको उकड़ू बैठने के लिए बने हो, भागने के लिए, जंप करने के लिए, चीज़ें फेंकने के लिए बने हो, राइट। सो कुछ नहीं है, देयर इज नो रॉकेट साइंस, बट एक अगर आधे घंटे का तुम एक्टिविटी खुद के लिए कर लो जिसमें तुम ओवर एन एंटायर वीकली स्पैन यू आर इंक्लूडिंग ऑल योर बेसिक मूवमेंट्स, एंड बाय बेसिक मूवमेंट्स आई मीन यू आर एबल टू पुश समथिंग, you are able to pull something, you are able to bend down and lift something, you are able to do something with your one leg, lunges या stepping up or running or walking, something like that. आपने ये सारी चीज़ें कर ली ना तो आप सॉर्टेड हो। देयर इज नथिंग कुछ बहुत ही कुछ स्पेशल करना पड़ जाएगा उसके लिए, नहीं। यू हैव टू बी एक्टिव
एंड यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स विद योर बॉडी जिसके लिए आपकी बॉडी बनी है बॉस. यूज इट और लूज इट, सिंपल फॉर्मूला है. अगर मैं पूरे दिन ऐसे बैठ रहा हूँ तो एक टाइम के बाद मुझे प्रॉब्लम्स होगी. अगर मैं पूरे दिन ऐसे बैठ रहा हूँ मुझे एक टाइम के बाद प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाएगी. सो द रीज़न आई वर्कआउट टुडे, ठीक है ना, मैं जब फिटनेस इंडस्ट्री में आया था मैं वर्कआउट करता था क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग एज अ स्पोर्ट बड़ा पसंद था, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था. तो मेरे को था कि यार आई हैव टू लुक रिप्ड ऑल ईयर लॉन्ग. अभी ये हो गया है कि पेन नहीं हो जाएगा बॉडी में, काम करते रहो बॉस. क्योंकि आप 3 घंटे खड़े होकर लेक्चर दे रहे हो, 6 घंटे खड़े होकर ट्रेनिंग दे रहे हो, देयर इज नॉट मच स्कोप टू मूव अराउंड. तो अगर आप अपना 1 घंटा ढंग से तमीज से मूव कर लोगे ना पूरे अस्थि पंजर अपने, यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन. मूवमेंट, मशीन चलनी चाहिए. Yes. जंग निकालनी Movement and I mean there are a few more important things कि आपको if I can discuss that right now. So few more important things is that लोग वेट ट्रेनिंग को एक बहुत शौकिया वाली चीज समझते हैं. ठीक है ना, कि अरे जवान लड़कों का शौक है और बॉडी बनाने का शौक है. शौक नहीं है भाई. दिस इज एज नेसेसरी एज ड्रिंकिंग वाटर. यू आर नॉट गेटिंग एनी यंगर. ठीक है, और तुमको जल्दी बूढ़ा होने से बचाने का दुनिया का एकमात्र तरीका जो है ना वो यही है. वजन उठा लो, जॉइंट्स भी काम करते रहेंगे, मसल्स भी काम करते रहेंगे, हार्ट भी काम करता रहेगा, दिमाग भी काम करता रहेगा, शुगर नहीं होगी, बीपी नहीं होगा. मतलब मैं कल ही किसी को काउंसिल कराता है, लाइक सर मैं क्या सप्लीमेंट लूँ, एज हो गई उनकी थोड़ी सी 40+, यार एनर्जी लेवल नहीं रहते, ये क्या सप्लीमेंट, ऐसा वैसा. बहुत देर तक सुना, दुनिया भर की बकवास उसने कर दी मेरे सामने कि मुझे यही प्रॉब्लम है, मैं क्या सप्लीमेंट लूँ. मैं बोला वर्कआउट कितना करते हो. उसने बोला यार वीक में 1-8 बार ऐसे वॉक पे चला जाता हूँ. मैंने कहा कुछ नहीं करना है भाई, तू शरीर को हिला ले. बिकॉज जो तेरा सबसे बड़ा ऑर्गन है ना, विच इज योर मसल, यू नॉट यूजिंग दैट. यू डोंट यूज योर ब्रेन, you'll start losing your intelligence and smartness and alertness. You stop using your muscle, you lose everything, man. Your body is going to crumble बुरी तरीके से. You want to reverse it, तो 100%. Yeah, I have a question on this. Yeah. इसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट का मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें वो बता रही थी, वो कंपेयर कर रही थी, तो इस पर आप ओपिनियन बताना आपका. कि वो ऐसे एग्जांपल दे रही थी, एक डॉग और एक टर्टल है ना. डॉग बहुत जल्दी सांस लेता है तो उसका लाइफ बहुत कम है, whereas टर्टल मतलब इट कैन होल्ड हिज ब्रेथ लॉन्गर, तो वो इसलिए लंबा जीता है. तो वो बोल रही थी न्यूट्रिशनिस्ट कि दैट्स व्हाई यू नीड टू डू मोर मेडिटेशन एंड योगा इफ यू वांट टू लिव लॉन्गर देन मसल एक्सरसाइज, भाग दौड़ और ये सब. So ये 3 इतनी वेरिड चीजें होंगे ना. एक तो ये न्यूट्रिशनिस्ट है, दूसरी बात ये बात कर रही है कुत्ते और खरगोश या व्हाटएवर. हाँ, खरगोश तो खुद ही कुत्ते वाली कैटेगरी में आ गया है ना. और तीसरी बात हुई कि सांस लें या वजन उठाएं. ठीक है, अरे यार देखो आपकी बॉडी के ना कुछ सिस्टम्स हैं. ठीक है, वो सिस्टम आपको भगवान ने बना के भेजा है. सो डज इट मीन कि अगर मैं बहुत धीरे सांस लूंगा तो मैं 200 साल जी लूंगा. इफ अगर आप इसी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेच कर लो ना तो आप उस निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे कि मैं ना कल से बहुत धीरे सांस लूंगा बॉस, मैं 150 साल जिएगा. डजंट हैपन. ठीक है, सी वेट ट्रेनिंग का धीरे रोड क्रॉसिंग है कि मैं तो 2 दिन से धीरे सांस ले रहा हूँ, मैं सोचा जीऊंगा जाके एक्सीडेंट हो गए. तो वेट ट्रेनिंग का बट इसमें थोड़ी भी रियलिटी नहीं लगती आपको कि यार इफ यू बहुत मेहनत कर रहे हो, भाग दौड़ कर रहे हो, वेयर एज इफ यू डू मोर मेडिटेशन योगा तो जीवन लंबा होगा. मैं ये आपको बता रहा था कि इन सब चीजों की ना अपनी अलग इंपॉर्टेंस है. देखो चाय में दूध का अपना काम है, चीनी का अपना काम है, इलायची का अपना काम है, पत्ती का अपना काम है. स्वाद अनुसार मेडिटेशन का अपना रोल है. वो आपके मेंटल स्ट्रेस को लो रखता है एंड मेंटल स्ट्रेस इज द सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द क्रॉनिक डिजीज टुडे. तो ये तो मेडिटेशन का काम हो गया, तेरा स्ट्रेस कम रखेगा. ठीक है ना. अब तुझे लेटर एज तक बॉडी को चलाते रहना है, तुझे हड्डियां अपनी मजबूत रखनी है, जॉइंट्स चलाने हैं, बेसिक स्ट्रेंथ अपनी रखनी है. एंड यू डोंट वांट टू बी फिजिकली डिपेंडेंट ऑन समवन. आपको लाठी या व्हीलचेयर का सहारा नहीं लेना है तो आप वजन उठाओ बॉस. इट्स एज सिंपल एज दैट. तुमको अगर अपना हार्ट का हेल्थ अच्छा रखना है तो तुम कार्डियो करो बॉस. तुमको अपना वेस्कुलैरिटी बढ़िया रखना है, लंग्स हेल्दी रखने हैं और तुम्हारा हार्ट अच्छा रखना है तो तुम कार्डियो करोगे. ये सारी चीजें अपना खुद का इंपॉर्टेंस रखती है. इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. आप वेट ट्रेनिंग की जगह मेडिटेशन नहीं कर सकते भाई. मेडिटेशन का काम मेडिटेशन नहीं करेगा, वेट ट्रेनिंग का काम वेट ट्रेनिंग करेगा, कार्डियो का काम कार्डियो करेगा, पिलाटेस का काम पिलाटेस करेगा, योगा का काम योगा करेगा. तो इनमें से हम कभी भी कंपेयर नहीं करते कि दिस इज सुपीरियर और दिस इज सुपीरियर. इन सबके अपने काम है.
बहुत ही अच्छा होगा अगर आप सबका कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा कर पाए. नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट डू सम ऑफ देम. मैं मानता हूँ पर्सनली कि वेट ट्रेनिंग, अब जैसे if I'm doing a lot of meditation, it's not doing any good to my bones. It's not doing any good to my joints or muscles or my cardiovascular health, because I'm just focusing on something. It's doing wonders to my brains. It's doing wonders. But मैं उसकी जगह वो नहीं कर सकता यार. So that is how it has to go. इसका रील बना के मैं उसको भेजूंगा. Please do tag कर देना. ये लो भाई, this is our response to you. But have you ever had any, मतलब if you have trained कुछ ऐसा कुछ crazy famous people, Fun कुछ story. ऐसा बहुत ही funny incident if you can remember training them, और एक और क्या are these people as stingy as us when it comes to personal training? क्योंकि normally कोई इंसान जाता है उसको बोलो कि personal training ले ले, वो एक बार के लिए बोलता है बहुत महंगा है. तो if you have trained someone very famous or rich and they still have the same traits. एक तो तुम नाम पूछना चाह रहे हो. भांडा फोड़ना चाहता है आपका है. ले सकते हो तो ले लो. कि आगे कोई सेलिब्रिटी आ रहा होगा तो बोलेगा यार ये तो पब्लिक भी बता देता है. नहीं यार, आई हैव बीन लकी. जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया है वो बहुत अच्छे लोग हैं and they've paid me good. In terms of respect also, they respect you a lot if you are doing the right thing. So yes, I've trained a few. जैसे मेरा एक पहला जो एक तरह से कह सकते हैं ना सेलिब्रिटी एनकाउंटर था, जो अभी आपके डेप्यूटी CM भी हैं, दिया कुमारी जी. So मैंने प्रिंसेस को ट्रेन किया है for a few months. Then she had to fight election, so she went to Delhi and. Which year was this? I think it was, again I started. It was 2017. 17. Yeah, I was pretty young उस टाइम पे, as in इस इंडस्ट्री में बहुत नया था. तो but yeah, I got the opportunity. And then अभी recently जो हमारी एक मिनिस्टर रही हैं, and she is by all means a sports icon, कृष्णा पूनिया जी हैं जो ओलंपियन भी हैं. शी वॉज अ एशियन मेडलिस्ट ऑल्सो. तो उनको भी अभी मैं ट्रेन कर रहा हूँ. आई मीन शी इज़ नॉट एन एथलीट एनी मोर, बट या शी इज़ नो लेस. आई मीन शी इज़ अ मीन मशीन है वो बंदी यार. लाइक हैट्स ऑफ, इंस्पिरेशन, एब्सोल्यूट इंस्पिरेशन. तो मैंने इन लोगों को ट्रेन किया है. आई कीप ट्रेनिंग. एंड आपने शायद सुना होगा दिव्यांश कचोलिया, DVK, द बीट बॉक्सर. तो वो जस्ट वन आपका अमेरिकन गॉट टैलेंट में भी वो गए थे वाइल्ड कार्ड से, एंड इंडियाज़ गॉट टैलेंट उन्होंने जीता था पिछली बार. सो ही इज़ वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग बीट बॉक्सर्स ऑफ इंडिया. एंड अभी मतलब टॉप 2-3 में आते हैं. तो दैट उनको मैं लगातार ट्रेन कर. ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी दो, बट वी स्टार्टेड एज यू नो ट्रेनर एंड ट्रेनी. तो उसको भी मैं काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ. आई मीन ही लिव्स इन बॉम्बे, बट उनका जो भी डाइट या सप्लीमेंटेशन या वर्कआउट रिजीम जो जाता है वो मैं भेजता हूँ. सो ही कीप्स विजिटिंग मी. वो जहाँ होता है तो हम ट्रेन करते हैं साथ में. एक और सेलिब्रिटी, एक डिज़ाइनर हैं, जयपुर के हैं, एंड ही इज़ वन ऑफ द A-listers टुडे, पुनीत बलाना करके. इज़ अ बिग नेम इन बॉम्बे. सो ही डिज़ाइंस फॉर द लाइक्स ऑफ कटरीना एंड शिल्पा एंड यू नो ऑल दीज A-listers. तो उनको मैंने काफ़ी साल, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 साल मैंने उनको ट्रेन किया है. We are still in touch. तो हाँ, I have had the opportunity to train a few celebrities in their own sense, and they've been really good. They've been really, they give you the due respect. कोई स्पाइसी स्टोरी, कुछ spicy funny story if you had with them? यार क्रेजी मसाला, अनएक्सपेक्टेड हो गया हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ. हाँ, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुई ताकि हम मेसी वर्सेस रोनाल्डो जैसी क्लिप बना दें. सो DVK के साथ हुआ था एक बार, जब वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट फाइट कर रहा था. उसके फाइनल से जस्ट पहले ही वॉज सपोज टू विजिट जयपुर एंड डू अ रोड शो एंड ऑल दैट. एंड उनको अपने स्कूल में जाके शो करना था एन अपील फॉर वोटिंग, यू नो, जिस स्कूल से पास आउट हुए हैं. सो बैठे थे उसके घर पे, मैं मिलने गया, मतलब वो काफ़ी क्लोज है मेरे से. तो ये लोग बात कर रहे थे, यार कोई यार तबला आर्टिस्ट नहीं मिल रहा शाम के लिए. कोई तबला आर्टिस्ट नहीं मिल रहा. 4-5 लोगों ने बोल दिया. मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा कौन चाहिए तुमको? मैंने कहा मैं डूड, ये मुझे आता है. एंड देन DVK वाज लाइक ओ फक, अरे हाँ. सो लाइक इट वाज अ 30-minute तैयारी इन द ग्रीन रूम, एंड देन वी वेंट एंड हमने शो किया. एंड इट वाज वन ऑफ द वेरी स्पेशल मोमेंट्स फॉर मी, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशनल तो प्ले नहीं करता, बट व्हेनेवर आई गेट अ चांस आई गो एंड जस्ट जैम इट आउट. ऐसा एकदम सा अनएक्सपेक्टेडली बड़ा चांस टू शोकेस. यार भाई DVK मतलब ठीक है. एंड हमारा लाइक ही इज अ बीट बॉक्सर, आई एम ऑन तबला, और हमारा जुगलबंदी के चल रहा है स्टेज पे और जनता चिल्ला रही है, बिकॉज दीज आर थिंग्स दैट एक्साइट पीपल. देखने को ज़्यादा मिलता नहीं कि यार बॉक्सिंग एंड तबला वो जुगलबंदी चल रही है हमारी. सो यार वो वीडियोस अभी तक है मेरे पास, वो मैं कभी डिलीट
नहीं करता, वो फ़ोन चिल्ला रहा है कि डिलीट करो भाई चीज़ें, बट दैट्स वन थिंग आई विल नेवर फॉरगेट। या बट वो तबला की तो हमने बात की नहीं, हाउ डिड तबला कम क्रिमिनल लॉयर जनरेशन लॉयर के बीच में तबला कहाँ से आ गया? यार मैं ना एक ना ऐसे विंडोज होता है ना, इसमें 6-7 विंडोज खुली हुई होती हैं, है ना, वो वाला सीन चलता है मेरा, तो कभी कभी मेरा म्यूजिशियन भी जाग जाता है। अगेन तबले का ये है कि मेरे डैड, अगेन इट केम फ्रॉम माई डैड ही, उनका जो म्यूजिक का सेंस और टेस्ट था वो बहुत ज़्यादा रिच था, तो मैंने बचपन से बहुत तगड़ा म्यूजिक सुना है। यू नो यूँ बचपन से ही जगजीत सिंह सुन रहे और जाकिर हुसैन सुन रहे और नुसरत सुन लिया था मैंने यूँ 5 साल की उम्र में। तो मतलब एक आप जो बचपन से सुनते हो ना, वो रिदम और वो टेस्ट ऑफ म्यूजिक आपका डेवलप होने लगता है। Then I was in school and I would see my music teacher playing तबला, ऐसे उंगलियां फेंक रहे हैं और यार so fascinated। बोलते हुए रुक मैं बताता हूँ। नहीं भाई, मैं तो इन ऑ था, मैंने कहा यार ये इसका मुझे ना 2% भी आ जाए ना तो मैं तो धन्य हो जाऊंगा। फिर मैंने बोला सर मेरे को सीखना है, और वो फिर से वो इट केम आउट टू बी समथिंग जो वो गॉड गिफ्ट था। मतलब इट वाज लाइक ही वुड से अ बोल एंड आई वुड जस्ट प्ले इट एंड आई वाज लाइक नेक्स्ट, जो बोल साथ वाले यूं क्रैक करने में उनको तबले पे 2-3 दिन लगते थे, मैं आधे घंटे में बजा बुझू के नक्की अगला दे भाई। तो मतलब मेरा ना बहुत सही, तो आई थिंक वो मैं सुना भी इतने साल तक उस तरह का म्यूजिक, तो दैट नेवर डाइड, द म्यूजिशियन इन मी नेवर डाइड। मैंने पिछले साल तक भी मैं शोज किए हैं, बहुत सारे शोज किए हैं, सिंगर्स के साथ किए हैं। एक बहुत फेमस बैंड है जयपुर का, युग्म, उनके बहुत शोज भी होते हैं, लाइक दे गॉट नेटफ्लिक्स ऑल्सो, 2 बार उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ। अच्छा मैं समझ गया, हाँ है ना। सो हाँ तो अगेन वो मेरे स्कूल में था, जूनियर है, फैमिली टर्म्स है उससे, तो उसके भी मैंने 3-4 गानों में आई हैव गिवन माय तबला। उसके स्टेज शोज वगैरह में 3-4 स्टेज शोज में वो बुला लेते हैं, भैया फ्री हो गया और एक बहुत क्रेजी स्टेज शो आया, आ जाओ। तो मतलब ऐसे फ्रीलांसर तबला आर्टिस्ट हमारे हाँ, कभी मतलब जरूरत पड़े कॉल कर, एंड आई जस्ट डू इट फॉर माई सेल्फ, मतलब मजे के लिए करता हूँ मैं तैयारी भी नहीं करता यार कि रिहर्सल चल रही है, कुछ नहीं, बोलता हूँ गाना सुना देता, ये बजा रहा है, ठीक है चलो स्टेज पे। आपके दिल के अंदर लॉ को कितनी जगह है, म्यूजिक को कितनी जगह और फिटनेस को कितनी जगह है? वाइफ को मैं बोला बाद वाला वाइफ के लिए तो जगह ही नहीं बची, तेरे देता ना आज से तीनों का, फिर बोलता है बट की वाइफ कहाँ गई? क्वेश्चन खराब हो गया। ओके सो ना इसमें क्या होता है 99 फॉर वाइफ 1% के लिए बाकी। भाई देखो वो 100% है वो औरत, आज वो है तो मैं ना बहुत सारी चीजें कर पा रहा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन मैड। एनीवे सो लाइक जो भी पता है, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं ना हमारे गेस्ट, वो हमारे लिए स्टैंडर्ड इतना ऊपर करे जा रहे हैं ना कि जो भी आता है ना ऐसे वाइफ के लिए इतना हाईली और ऐसा सब कुछ, वो सब फिर उसके बाद में हमें सुनने को मिलता है कि लिसन दैट इज प्लेन लक। हाँ बस वो भी ये बोल रहे थे लक हो रहा है, पर सब लकी हो रहे हैं, तेरे साथ नहीं हो रहा बस। नहीं यार तुम्हारे लखन भी सही होनी चाहिए, देखो लखन भी वेरी ऑनेस्ट। भाई लखन सही कर ले अपने, ये है ना बम्बल टिंडर की बातें छोड़नी पड़ेगी। तू नहीं है बट अपन को बातें भी, मतलब तुझको बातें छोड़नी पड़ेगी लखन। हाँ थोड़ा मैच्योर को से बात करना, उस फेज में आने लग जाओ, सोफिस्टिकेटेड। सो मेरा क्या रहता है ना, मैं एक बार में एक काम कर सकता हूँ। सो अगर मैं अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ तुमको, तो मैं सिर्फ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, चाहे तुम मेरे बाप हो, चाहे तुम मेरी वाइफ हो, चाहे तुम कितनी बड़े सेलिब्रिटी हो, तुमने मूवमेंट गलत किया मैं डांटेगा। मैं बिल्कुल उस स्टेज में मतलब कहते हैं ना कैरेक्टर में घुस गया, मैं भयंकर कैरेक्टर में घुस जाता हूँ। एंड मेरी तो कई बार लड़ाई में हो जाती है कि यार इतना हार्श क्यों हो रहा है, और भाई अभी पति नहीं है, मैं ट्रेनर है, कर ये 3 रैप और आएंगे। यार ये आपका ये वर्डिंग कहाँ से आई, मैं डांटेगा? यार ये राजस्थान में तो नहीं है ना? नहीं यार, मैं ना बहुत सारे लोगों के साथ उठा बैठा हूँ एंड आई ऑब्जर्व देम सो कीनली कि ना उनकी कुछ वोकैबुलरी मेरे पास आ जाती है। ये थोड़ा मुंबई वाला टच है ना? ये मुंबई वाला है, ठीक है ना। एक मैं एक किस्सा सुनाऊंगा अभी ये वाले क्वेश्चन के बाद, है ना, मुंबई वाले से मुझे कुछ याद है, ठीक है ना। तो अगर मैं तबला बजा रहा हूँ तो मतलब आपको लगेगा कि ये तो शायद बचपन से यही कर रहे हैं। मतलब आई हैव अ फ्यू पिक्स ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल आर लाइक आप एक्चुअली ये करते हो क्या, लाइक दिस इज व्हाट यू ओनली डू, है ना। और मैं पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, लिटरली ऐसा होता है। इट हैड टू बी अ लेक्चर ऑफ 2 hours, मैं 4.5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने लंच नहीं किया, पानी नहीं पिया, बॉटल भरी पड़ी है, मुझे होश ही नहीं है, मतलब वो जोन आउट। दैट्स बिकॉज मुझे ADHD है, वैसे उसमें मेरा कोई टैलेंट नहीं है बट एक और टैलेंट ADHD। हाँ तो ये होता है मेरे साथ। तो मैं जब हूँ वो हूँ, मैं अगर मेरी वाइफ के साथ हूँ तो मैं ना तो म्यूजिशियन हूँ और ना ही मैं ट्रेनर हूँ और ना ही मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं बस उस टाइम पति हूँ।
और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तो ये मैंने कहा ना, विंडोज खुली हुई है, आप जिस पे क्लिक करोगे वो पूरी हो जाएगी। मतलब आपके 2 दिल हैं, एक तो वाइफ को गया, दूसरे में 33 है। ऐसा मान सकते हो आप, ऐसा मान समय पे पुश हो जाता है ऊपर, जिसका काम है वो ऊपर हो जाता है। वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं ना, कि मतलब आज कौन चेयर पे बैठा है, आज तबले वाला बैठा है, आज दुग्गल साहब क्या है, आज दुग्गल साहब बह रहे हैं। Yes, साहब बोल नहीं सकते। that But did any of these things help you in terms of was it a love marriage or was it arranged marriage? पहले तो यही पता करना पड़ता है। So यार बड़ा स्क्रूड अप सा है, पता है स्टोरी हमारा, मतलब लिटरली पिक्चर। मैं तो ये पूछ रहा था कि तबला बजा के तो इम्प्रेस नहीं किया आपने, what impressed her like for you? सी हम मिले थे 2011 या 12 में, वो भी लॉयर है बाय द वे। गजब यार, पहले तो दोनों लॉयर, फिर दोनों फिटनेस फ्रीक, फिर अब तीसरा क्या, कुछ और प्लानिंग भी है क्या? बहुत लंबी लाइफ है यार, क्या पता। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत, बच्चा 30 बत्ती अभी हुआ ही नहीं। फंसा दो सबको है, कब करने में हो? वेल यूल नो। सो उस टाइम पे ऐसा था कि लड़की है, साथ में इंटर्नशिप कर रही है, ठीक है, गोरी है, आंखें कंची सी हैं, ठीक है यार, कॉफी वॉफी पीने चले जाएंगे, 1 महीना खत्म, इंटर्नशिप खत्म, अपने अपने घर जाओ। तब आप टिंडर बम्बल की फेज में थे? नहीं यार, मैं तब बहुत भयंकर गुड बॉय था मैं, बिकॉज यार मैं हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटिंग, हाँ जयपुर वाला, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फादर एंड माई ग्रैंड फादर, सो आई हैड टू अपहोल्ड द हाईएस्ट ऑफ डिमीनर्स। तो ये सब बकर तो बॉस पॉसिबल ही नहीं है। लिटरली एक छोटा सा किस्सा ऐसा हुआ था मेरे साथ, मेरे एक कॉलेज की लड़की भी उस टाइम पे इंटर्नशिप करी थी, एंड वी जस्ट मेट, एंड व्हाट डू यू डू, आप मिलते हो इंटरवल में, यार चल कॉफी पीते हैं, चल कॉफी पीते हैं। उसने, अब वकील ऐसे होते हैं ना भाई, जेलस, एक तो वैसे ही क्या बोलते हैं, कोर्ट्स में लड़कियां आती नहीं, अब एक लड़की आ गई तो सबकी नजर उस पे। अब वो किसी लड़की के साथ कॉफी पी रही है जो कि साला वकील भी नहीं, वो इंटर्न है। हाँ। तो लिटरली आपको बता रहा हूँ, लॉयर्स का एक पूरा ग्रुप बना हुआ है, उस पे वो फोटो फ्लोट हुई और मेरे डैड के पास गई है कि भाई ये कौन है लड़का, मतलब ये सूरज शर्मा जी का लड़का है, ये तो कॉफी पीता मिला है। वो अलग बात है कि पिताजी ने सबको गाली दी कि सर तुमसे नहीं हुआ तो उससे तो करने दो, तुमसे बेटर तो वही है, मतलब ठीक है, वही तो लॉयरों का नाम झंडा गाड़ रहा है। हाँ, तो वो थोड़ा कूल डैड मोमेंट हो गया था मेरे लिए। सो या आई मेट हर देयर, एंड उसके बाद ऑन एंड ऑफ लाइक बहुत रेयरली हमारी बातें होती थी, वी नेवर डेटेड, ठीक है, वी नेवर वेंट टू द गुलाबी फेज, है ना, वो खुशबूदार फेज कभी आया ही नहीं था। बट पोस्ट कोविड हमारी बात थोड़ी बहुत बड़ी, एंड ऑन एंड ऑफ कभी मेरा मूड हुआ, उसका खत्म हुआ कि शादी करते हैं, कभी उसका मूड हुआ, मैंने बोली आज मूड नहीं है मेरा, मतलब ऐसे चला, ठीक है, मतलब चल निकल, हाँ चल निकल चल रहा था। बट उस बंदी का पेशेंस ऐसा है कि शी न्यू कि यार तू किसी और से झिलेगा नहीं। आई वॉज मेंटली वेरी स्क्रूड अप, आई वेंट टू वेरी बैड फेजेस इन लाइफ, गड़बड़ छोड़ दिया ना, बहुत नाटक हो गए थे, तो मैं इतना स्क्रूड अप था ना, हाँ, तो वो मैं इतना स्क्रूड अप था ना उस टाइम पे कि इट वाज लाइक मैं किसी से शादी करूंगा ना तो वो बर्बाद हो जाएगा इंसान। मैं इतना स्क्रूड अप, that's what I felt, so I never agreed to getting married, and then I started my therapy वेरेपी लिया। मैंने कहा नहीं यार भाई अब तू सही है, इससे पहले वो चले जाए ना उसको कॉल कर ले। लिटरली ऐसा हुआ, बिल्कुल, मतलब ऐसा हुआ कि मैंने उसको कॉल किया और उसके 1 दिन बाद उसे किसी बंदे से या 2 दिन बाद किसी बंदे से मिलना था शादी के लिए, एंड मेरा कॉल गया एंड शी इज लाइक कूल। कूल, हाँ, मतलब वो बोलेंगी कि बैक ऑफ द माइंड में शी वाज लाइक कि आ गया सही जगह पे घूम फिर के गधे, ठीक है, बट लाइक शी वाज आल्सो वेरी स्केर्ड कि यार तो आता है जाता है। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा, मेरा हो गया भाग के, मेरे को बस आप चाहिए। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। फोन करो वो बोलेगी सॉरी मोर, इट्स टू लेट। बट रियलिटी ये है, होता तो क्या होता है आपकी हालत, लाइक ओ शिट। बट रियलिटी ये है कि नाउ वी रियलाइज कि मैं जितना पागल और रैंडम और इसेंट्रिक हूँ ना, वो उस तरह की लड़की संभाल सकती है मेरे को, लाइक हु हैज अ कमांड ओवर हर मैन, अदरवाइज तो मैं भाई फैल जाऊँ। सो दैट आई हैव बीन लकी इन दैट। आपको क्या पसंद है उनके बारे में? और यार नहीं, हाँ, मतलब अभी हमारा 1 साल पूरा हुआ है, लाइक 16th of Feb ओनली। सो हम ये, धन्यवाद, हमें कन्वर्शन कर चुके हैं आपस में, तो मैं क्या लगा 5 साल में क्या अच्छी सी चीज़। तो नहीं यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि उसका सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत क्रेजी है,
मतलब अभी शी स्टिल परसुइंग डूइंग द लॉयर थिंग? नहीं शी वो नेटवेट क्लियर करके शी वाज टीचिंग इन सम यूनिवर्सिटी, बट वी प्लान कि यार मैं ऑलरेडी 2 बिजनेस संभाल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिम चल रहा है, और मेरे को वो काम करते हुए देख चुकी थी कि आई वाज लिटरली अ रोबोट एंड आई हैड नो टाइम फॉर माय मेंटल और फिजिकल हेल्थ व्हाटसोएवर, राइट? सो हमने इसलिए डिसाइड किया कि शी वुड हेल्प मी, ओके, या शी वुड हेल्प मी इन माय बिजनेस, एंड अभी शी इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द मैनेजमेंट पार्ट। यस, तो उसको भी फिर लगा कि नहीं यार, मैं भी अभी जब इतनी अच्छी इंडस्ट्री है तो और मुझे इंक्लिनेशन है तो आई ऑल्सो डू समथिंग। सो शी इज अंडरगोइंग अ कोर्स, योगा वगैरह कर रही है वो अमेरिका से। बताओ उनके बारे में 2 अच्छी बातें भी कर दो। अच्छी बात है, हाँ यार, आई वाज देयर, मैं बता रहा था कि बहुत क्रेजी डिसीजन मेकिंग पावर है। नहीं भाई, नहीं, मैंने कहा ना ADHD में ट्रैक से हट जाता हूँ, क्योंकि अभी तक आपने वही बताया कि वो मेरे को झेल रही है। थोड़ी 2 अच्छी बातें भी कर दो। वो बहुत बड़ी बात है, वो मेरे को झेल रही है। नहीं, बट शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड, वो कुछ डिसाइड कर लेती है ना, और जब तक वो काम होता नहीं है तो मेरे को ऐसा है, मैं ना भूल जाता हूँ या थोड़ा लेट बैक हो जाता हूँ। शी कीप्स मी ऑन माई टोज, है ना, वो ट्रैक पे रखती है मेरे को, एंड उसका फंड, शी इज सुपर ऑर्गेनाइज, मतलब शायद OCD होगा, मेरे को नहीं पता उसको, बट शी इज सो ब्लडी ऑर्गेनाइज कि इट मेक्स मी वांट टू गेट बेटर। मतलब वो मेरे को ये कहना है, बार सेट कर देती है वो कि भाई तुझे ये मैच करना है, अब तू देख ले। तो फिर आई हैव टू पुश माई सेल्फ ऑल्सो, एंड भयंकर पेशेंट है मेरे साथ। सो अब देखो, मैं वही चीज़ बता सकता हूँ जो मेरे साथ करती है, बट शी इज़ वेरी लॉजिकल। मतलब आप उसके साथ इलॉजिकल, हाँ, उसका जो टॉलरेंस लेवल है ना इलॉजिकल और अनरीजनेबल चीज़ों के लिए, इट्स लेस देन एन अमीबा मैन। मतलब शील रिप यू ऑफ, तुम कोई भी हो दुनिया के, कितने बड़े तुर्रम खाओ, तुमने अनरीजनेबल बात की एंड यू आर गॉन, शील लाइक स्क्रू यू। हाँ, शुरू के 1-2 महीने, फिर मेरे को समझ में आ गया कि नहीं, ये 6 बातें नहीं करनी है। सॉरी इफ वी डिड एनी अनरीजनेबल थिंग्स, सिंसियर अपॉलॉजीज, सॉरी, माफ कर देना। व्हाट डू यू थिंक शी लाइक्स अबाउट यू, लेट्स से, फिर वो फैक्ट चेक हो जाएगा बाद में, आप खुद। हाँ, उसको बुलाओगे क्या हमें? You never know. नेक्स्ट एपिसोड में वो Q&A साथ में आएगा। नहीं, आई थिंक व्हाट शी लाइक्स द मोस्ट इज कि मैं अगर कोई चीज़ डिसाइड करता हूँ ना, तो मैं बहुत लाइक टू द लेवल ऑफ क्रेजी मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। जैसे मैंने करियर चूज़ किया, इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी टू वर्क विद माई डैड एंड यू नो जस्ट डू वॉट आई वॉन्टेड टू डू। मैं कर सकता था, वकालत भी कर सकता था। मतलब यार, मेरा तो पहला पैकेज ही 90,000 का था यार 2016 में एज अ लॉयर, और कैलिफोर्निया की कोई कंपनी थी, तो इट वुड बी वेरी ईजी फॉर मी। और सिंस ही इज़ अ वेरी सीनियर लॉयर, तो मतलब मेरे लिए इंडस्ट्री में घुसना बहुत ईजी था। बट वॉट शी लाइक्स अबाउट मी इज़ दैट कि मैंने ना बहुत सारे ऑड्स के साथ फाइट करते करते, मेंटल स्ट्रेस के साथ, एंग्जाइटी के साथ, सोसाइटल प्रेशर के साथ, फैमिली प्रेशर के साथ, मेरे को जो करना था मैंने किया ना, प्रूव्ड माई सेल्फ। तो वो इसको ये कि यार ये बंदे को पता है ना कि अगर ये कर सकता है और ये सही है, तो मेरे साथ भी प्रॉब्लम है कि मैं फिर किसी के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ। तो दैट्स समथिंग दैट गिव्स हर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन मी. And yes, I mean, I'm a highly chivalrous person, which she likes about me. Which she will let us know if she comes on the podcast. Yeah. No, that's something I can say about myself. कि ना मैं, there is only one way in which I can deal with her is absolute chivalry and major empathy and trying to understand what the person is feeling. So I think that's something that still pulls her every day. But what advice would you give people like now who are ऐसा late 20s में, जिनको ऐसा शादी आदि करने में बहुत ऐसा hesitation होती है, या फिर सोचते हैं कि नहीं यार maybe it's too early? आपको क्या लगता है? What your idea is about marriage now? मैं तो कुछ बोल नहीं सकता, मैं खुद 31 साल का होकर शादी किया हूँ यार। वो भी sound very old। नहीं, बट मैं ये बहुत स्ट्रांगली मानता हूँ कि जब तक आपको अंदर से नहीं लगे ना कि you are ready to start a family mentally, don't rush into it. Do not rush into it. But if you find someone जो 50% भी आपके साथ अलाइन कर रहा है इंसान, because it's never 100%. You have to make it 100% always. तो then you should not keep them running. You should just go ahead. But don't you think आजकल लोग intentionally बहुत delay कर रहे हैं just so that they can explore और वगैरह वगैरह? Find better. मतलब then वहाँ पे intentions का issue है. I realized in a very hard way कि तू यहाँ वहाँ मुंह मारेगा तो तेरा mental health की बज रही है बॉस.
there was a time when I was in a phase when I was like कि नहीं this is वो आपने वो फैशन का वो सीन देखा है जिसमें वो प्रियंका चोपड़ा खुद के ऊपर से काला रंग हटाने की कोशिश करती है मतलब that was a phase मैंने कहा कि क्या है नहीं I can't do this anymore. I need to sit down and like be stable in life now. वो एक किसी का पॉइंट जल्दी आता है, किसी का पॉइंट बाद में आता है, बट जब वो पॉइंट आए जब आपको लगे ना कि आप thoroughly किसी इंसान को अपना पूरा सब कुछ दे सकते हो, then you should go ahead with it. आपको लगे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, then you should go ahead with it. जब आपको लगे कि आप में इतनी स्मार्टनेस आ गई है कि you can start a family, then you should go ahead with it. But was your life better before or now? भाई कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है. आई वाज लाइक कि मतलब बहुत सारी ऐसे घास तुम फर्श पे बिखेर दो और फिर उसको समेट के उस पर रिबन लगा दो और कलर छिड़क दो, अभी वैसा है मैं. It's a good way to explain. Yeah. So I'm a bouquet of a lot of scattered dried grasses which looks good together. Which looks good now. Yeah. Wonderful. That's how. शादी से I have a question कि why is बच्चे तो उन्होंने बता दिया. मुझे बड़ी जल्दी. नहीं हाँ इसको शादी सबकी बहुत जल्दी. भाई कर ले तो शादी फिर. तेरी चाह रहा हूँ. मैं तो कर लूँगा ऑन टाइम. हाँ तो why is prenup still not a thing in India? Yeah, because it's not about India, it's about the Hindu culture. Okay, because हमने लॉ में भी फैमिली लॉ में पढ़ा. Not that I'm in favor or against of it. I'm just asking a question. Yeah. Because see, in other civilizations, शादी is up to a large extent considered a contract. कॉन्ट्रैक्ट की तरह लेते हैं वो, तो वहाँ पे प्रीनप वगैरह चलता है, ठीक है ना. पर इंडिया में या ट्रेडिशनल इंडियन मेंटालिटी वाली जो जनता है उनमें इट्स अ वेरी पायस अग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल, वेरी पायस. तो वो ना इट्स वेरी गॉडली, तो वो ना उसको वो कॉन्ट्रैक्ट की तरह देखते ही नहीं है. हालांकि लीगली ऐसे अगर देखा जाए तो आपके कोर्ट मैनेज होती है, देयर इज लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग्स इन इट, बट नहीं, हिंदू मैरिज में इट्स नेवर अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स समथिंग होलियर देन दैट. तो मैं तो प्रीनप में विश्वास नहीं रखता हूँ. हालांकि एज अ लॉयर, इफ आई टॉक एज अ लॉयर, तो अगर जैसे बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है दूसरा कैरेक्टर जाग गया बाद में दूसरा कैरेक्टर जाग गया, बाद में ऐसा पता लगता है कि भाई ये तो सीन ही अलग चल रहा था, धोखाधड़ी हो गई, फ्रॉड हो गया, बोला कुछ था निकला कुछ, है ना. ऐसे में फिर मुझे लगता है कि यार प्रीनप सही है, बॉस कर ही लेना चाहिए. वो हार्दिक पांड्या वाली बात हो गई. सो देयर वाज दिस इंटरव्यू काफी पहले, हार्दिक पांड्या व्हेन आई थिंक ही वाज अबाउट टू गेट मैरिड और ही जस्ट गॉट मैरिड. तो उस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर इज आस्किंग हार्दिक पांड्या के all the money or all the cars or houses you have, मतलब किसके नाम पे तू लेता है. तो बोलता है कि मैं तो मम्मी के नाम पे लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी शादी के बाद मेरा डिवोर्स हुआ तो मेरी वाइफ ले लेगी, तो मैं अपने. तो सब लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि एकदम गुजराती दिमाग है. बट ऐसा होता है कि मतलब पेरेंट्स के नाम पे तो एलिमनी तो फिर भी. See, alimony is something else. नहीं, डिवोर्स के बाद में वही होगा ना, अगर प्रीनप हो ऑलरेडी तो उसकी प्रॉपर्टी सब सेफ है, सिक्योर्ड है. अगर नहीं हुआ तो फिर एलिमनी में ज्यादा जाएगा. इनफैक्ट प्रीनप में एलिमनी भी इन मोस्ट ऑफ द केसेस प्रीडिफाइंड होती है कि इतना होगा. तो बट यार पता नहीं, लाइक मेरे को बड़ा ना, मैं तो बहुत टिपिकल ऑर्थोडॉक्स विचारधारा का हूँ, सनातन विचारधारा का आदमी हूँ, और चला आजकल सनातन. तो मैं तो यार मेरे को तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है. इट्स लाइक why even go through that process if you don't trust each other? Yeah. Your prenup in itself means कि यार देख मेरे को तो भरोसा नहीं है, तू ना पहले साइन करके दे मेरे को. तो very western thing. तो एक्चुअली में इंडिया में इट्स नॉट लीगल, मतलब अभी तो लीगल ही है प्रीनप, तू कर भी ले तो भी. वही तो मैंने क्वेश्चन पूछा था. मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसा वीडियो में मैं देखा था, उसमें बोला था कि सो देयर इज दिस एडवोकेट, वो अपने जिम में गई थी, तो उसके जिम में कोई तो बहुत हाई एंड कोई बहुत रिच इंसान था, वो उसके पास आया कि उसका कोई भी एक्सप्रेसिव नाम था लॉयर का, बोला कि मेरे को ना प्रीनप मैंने अपनी वाइफ से करवा दिया है एंड वी आर अबाउट टू गेट मैरिड और अब तो मैं सेफ हूँ, बढ़िया. तो लॉयर उसको बोलती है प्रीनप करा के क्या मतलब नहीं, इंडिया में चलता ही नहीं है. तो बोला अच्छा इंडिया में नहीं चलता, मतलब कोई फायदा नहीं है. नहीं चलता नहीं. सो द थॉट ऑफ प्रीनप इन द इंडियन कंटेक्स्ट इज दैट्स व्हाई इट डजंट फिट इन द पजल, because that's not how we look at marriages. इसलिए वो prenup का concept कभी आया. But then if you see this generation growing up, the way they are getting into relationships and all that, so I think eventually it is leading towards that only. उसका भी reason क्या है, हम इतने thoughts में और अपने तरीकों में इतने westernized हो गए हैं कि ultimately आपको वो channel अपनाना पड़ ही रहा है. That's what you have to do. And if you see the western world, it's falling. It's falling. क्या हो रहा है वहाँ पे, मतलब टेरिबली. एंड आई थिंक इंडिया एज अ कंट्री इज इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि नहीं होना चाहिए.
You see it in movies, you see it in the people wearing clothes, cultures, languages, accent लोग fake करने लग गए आजकल तो please guys अपना religion अपना वो बहुत मतलब and but sacred already. there is a big chunk of our Indian society which is going back to the roots now. True. It's going back. उन्होंने देख लिया कि यार ये सब बकर है भाई, अपने लिए नहीं बना है, अपन नॉर्मल चलो. And you can see वहाँ पे हो मतलब they are already 10-20 years ahead of us. तो तुम देख रहे हो ना वहाँ पे क्या हो रहा है. बर्बाद. I think बहुत सारे जो थोड़े से awaken लोग हैं ना वो यही देख रहे हैं कि भाई ये इनकी तो खुद की लगी पड़ी है, हम काहे को फॉलो करें. Even though we will reach there, like US हमसे 10-15 साल आगे चलता है तो we know कि हम लोग वहाँ पे हम पहुँचेंगे जहाँ हमारे लिए divorces will be normal, people with prenups ये सब भी आ जाएगा. 100%. But अभी आप जो लोग बोलते हैं कई there are part of people who are going back to our roots. But वो roots millennial लोग हैं I think like 30, 40, 50 who are going back to their roots. But they can't stop their kids from seeing all those things ना. ये generation तो वहाँ जाएगी because they have no control over social media. See, we are also seeing that. You and me, we are also seeing everything. But we are in a state of conscious mind जहाँ पे हम ना चूज कर सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं. अंधे बन के तो अगर वो 40 वाला आदमी वो भी अंधा ही बनेगा. देखो है ना, आज 20 वाले लोग भी ऐसे हैं who are so aware about what they are supposed to do in life and what's good and what's not. तो I think it's very subjective कि हम ना किस चीज़ को blindly follow कर रहे हैं, किस चीज़ को ना एक pinch of salt के साथ ले रहे हैं. So that makes an entire difference. And family values, what they see in their family plays the most, like it's the biggest that plays in your life. आपकी फैमिली में क्या हो रहा है अगर आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में आपके दिमाग में ना वही चीज़ सेट हो जाती है, वही फैब्रिक सेट हो जाता है. तो आप अगर वो वेस्ट है तो आप एकदम से ईस्ट नहीं हो सकते, वो ईस्ट है तो आप वेस्ट नहीं हो सकते. आप उससे कुछ ना कुछ अलाइन होके चलोगे. यू माइट ट्राई टू गो आउट ऑफ इट, टेस्ट समथिंग, चख के वापस आ गए, नहीं भाई अपने बस का नहीं है, तो वो अलग चीज़ है. इंडियन कल्चर यस 100%. लाइक वी हैव ग्रोन अप इन अ फैमिलीज व्हिच वर अ लिटिल क्लोजर, मतलब बोल सकते हैं एक बार के लड़ाइयों के अलावा भी वी कुड सी योर लाइक फादर्स वर्किंग, मॉम्स हाउसवाइफ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, ये सब जो एकदम नॉर्मल कल्चर था. नाउ आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज बोथ ऑफ parents have their own life, both are working, both have social circles, both want to go to a party, तो बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं with a caretaker. Yes. तो now if that kid is growing up seeing all those things, वो कभी close रहेगा नहीं. Interestingly आजकल आप थोड़े से उठा के वेस्ट वाले पॉडकास्ट देखो ना जो रिलेशनशिप्स के ऊपर हो रहे हैं, they are talking about the typical gender roles की बॉस यही सही है, यही सही है, आदमी को जान दो, फीमेल को रहने दो. हालांकि मैं उसको I don't 100% agree with that. I mean, you can strike a balance always if you both are also working. Now, for example, मैं काम करता हूँ, मेरी वाइफ काम करती है. Sometimes I'm in the gym, she is handling the institute, and है ना, we both have a set of duties हमको करनी है, चाहे हम बाहर हों, चाहे हम घर हों, and at the end of the day, we are a team. ठीक है ना. सो जब तक वो फीलिंग रहेगी ना कि आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई हैं. I'll tell you, मेरा इंस्टीट्यूट पहले वैशाली नगर में था, which is almost 15 kilometers away from my house. मैंने वो इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा उठा के मालवीय नगर में खोला. आई एम पेइंग 3-4 times रेंट देयर फॉर वन बेसिक रीजन. आई वॉन्टेड टू गो बैक टू माई होम एट 4:35, हैव अ कप ऑफ टी विद माई फादर एंड गो बैक टाइमली एंड हैव डिनर विद माई फैमिली. उसलिए मैंने सारा भसड़ किया. ठीक है ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नो वॉट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. अगर आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है तो आप उसके लिए यू विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग. अभी अंबानीज के इतने वीडियोस चल रहे हैं, आपको वैल्यूज देखने मिल रही है. इतने वीडियोस चल रहे हैं, आपको ना एक कहीं ना कहीं एक वैल्यू देखने मिल रही है और आपको देख के ना अच्छा सा लगता है. कुछ लोग कहेंगे अरे PR है, सब ये है वो है. भाई PR के लिए आप इतना ज्यादा संत नहीं बन सकते. योर डीड्स आर स्पीकिंग फॉर योरसेल्फ. और अगर PR है भी, लोग अच्छे वे में इंस्पायर हो रहे हैं. अच्छी PR है. ही इज स्पीकिंग आउट द राइट थिंग. या people are happy about it. It's great. पर वो है कि उनको पता है कि when to do it. मतलब एक बंदा जिससे वीडियो बनाया about this whole thing कि what are the chances of Ambani's getting married 2-3 महीने में, and वो the Vantara starting 3-4 months before, which is the biggest wildlife rescue center, which is a great thing. मतलब there's nothing against it. और उसके अलावा आनंद अंबानी के videos of him interviewing about Hinduism, how he loves animals, how he's closer to his family. इसके पहले हमने कभी उसके videos देखे भी नहीं. तो he's like how they make all these things to come in line together. Absolutely. People are focused on the wedding and they bless them.
बढ़िया चीज है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ अरे यार सी इवन द एंटायर राम मंदिर थिंग इज अ वेरी बिग प्रोपोगंडा, बहुत स्मार्टली प्लान प्रोपोगंडा है, बट उसका आउटकम क्या है? उसका आउटकम अल्टीमेटली ये है कि पीपल आर we got the temples, we got the temple, people are getting religious, people are happy about it, there is a positive vibe through and through. तो मतलब अगर ठीक है प्लान्ड है, PR है, एवरीथिंग इज ओके, बट इफ इट इज गुड फॉर यू इट इज गुड फॉर यू, एंड ऑफ स्टोरी. मैं तो ये मानता हूँ. बट are you looking forward to the wedding? क्योंकि वो इतने लोगों को मार्क्स प्री वेडिंग में मार्क्स ज़करबर्ग, Bro, that is अंबानी यार, वो कुछ भी कर सकता है. Just प्री वेडिंग अंबानी है वो तो. कौन आएंगे यार मैं ना कभी भी सेलिब्रिटी लाइफ से या सेलिब्रिटी न्यूज से ना कभी ऐसे ही इफेक्ट हुआ नहीं हूँ. मतलब इट्स समथिंग दैट आई डोंट रिलेट टू. मतलब हो रही होगी यार बहुत, और 36-50 शादियां हो रही देश में यार. मैं तूने भी कर ली, थोड़े ज्यादा पैसे लगा दिए और थोड़े ज्यादा. मेरे को तो मेरी शादी इंपॉर्टेंट लगी थी, मैंने अपनी शादी कर ली, खत्म बात. मेरा भी आसपास ही था. ठीक है, तेरा थोड़ा ज़्यादा है. सो नहीं यार मैं ना, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू नो द रियलिटी बिहाइंड द फ्लैशीनेस, आप उससे रिलेट नहीं कर पाते. मैं बिल्कुल नहीं कर पाता. मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को इसलिए ट्रेन नहीं कर पाता. आई हैड अ चांस टू गो टू बॉम्बे एंड ट्रेन द फ्यू सेलिब्रिटीज. बट वाज लाइक कि यार तेरा मूड होएगा ना तब तू भाग जाएगा. मतलब देयर इज नो जेन्युइनिटी, क्योंकि वो इंडस्ट्री ही ऐसी नहीं है. ठीक है ना. वेर एवर देर इज अ लॉट ऑफ कैपिटलिज्म, वहाँ पे बहुत जेन्युइननेस नहीं हो सकती है. इट हैज़ टू बी मनी 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 मनी. इट्स व्हेन इट्स वेरी वेरी फ्लैशी देर इज अ लिटिल, वो इमोशनल क्वोशेंट वहाँ पे कम हो जाता है. तो मैं उसे रिलेट कर नहीं पाता. आई एम एन इमोशनल पर्सन, आई एम अ डाउन राइट इमोशनल पर्सन. मैं यहाँ से सोचता हूँ ज़्यादा, तो मैं ना उस चीज़ को कभी भी कैच कर नहीं. बट स्टिल इज देयर अ वन पर्सन दैट यू वुड वांट टू इन योर लाइफ, would want to meet or want to train? मतलब कोई एक ऐसा इंसान जिसको आपको your ideal inspiration which you want to meet or train? Honestly, being a fitness professional, मैंने ये कभी सोचा ही नहीं यार. तो देखो, Honestly, मैंने कभी उस चीज़ पे दिमाग नहीं लगाया. मेरे को मैं थोड़ा सा इसको मोल्ड कर देता हूँ कि मुझे मज़ा किसको ट्रेन करने में आता है ना. मुझे लगता है ना कि यार तेरे को मैं ठीक कर सकता हूँ. तू अगर कोई प्रॉब्लम लेके आया ना, मैं तेरी लाइफ में कुछ तो भी चेंज कर सकता हूँ. तू चाहे 1 हफ्ते के लिए आया हो, तू चाहे 1 साल के लिए आया हो, मेरे को उसको ट्रेन करने के लिए मैं फोकट में कर दूंगा तेरे को. भाई तू आ जा प्लीज़. मतलब मेरे साथ ऐसा होता है. केस स्टडी चाहिए मेरे को. हाँ, मेरे को केस स्टडी चाहिए. मेरे को ना, मेरे को कुछ सीखने का है ना. मेरे को कभी ऐसा नहीं होता यार मैं उस बंदे को ट्रेन करूँ, बिकॉज ठीक है यार तू भी इंसान है, ये भी इंसान है, इसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं ना इसको ट्रेन करूँगा. लाइक अगर मैं 1 महीने के 20,000 रुपये लेता हूँ ना ट्रेन करने के, और मैं वो कह रहा है सर मेरे पास 8,000 ही रुपये है, पर मुझे पता है कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, उसकी लाइफ चेंज कर दूंगा मैं, तो मैं कहूँगा तू आ. 20,000 वाले को मैं बाद में ले लूंगा, उसको तो कोई भी ट्रेन कर देगा यार, तेरे को मैं ट्रेन कर सकता हूँ. नहीं, ट्रूली कोई एक्ट्रेस भी नहीं. वैसे अब आपकी शादी हो गई है. हाँ, तू फंसा दे उनको है, शादी हो गई है. वेल सोच रहे हैं कुछ एक्ट्रेसेस हैं, कुछ ऐसे एक्ट्रेस हैं जो वाकई में अपने फिटनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं. मलाइका, ठीक है. नहीं यार, आई मीन आई डोंट नो. ठीक है ना. बट ऐसे कुछ सेलिब्रिटीज हैं, जैसे सुशांत था, वो अपनी फिटनेस को जिस तरीके से लेता था ना, मतलब आई वाज लाइक कि यार तेरे को नहीं पर तेरे साथ एक बार ट्रेन करने का बड़ा मन है मेरा. ठीक है ना. तो वो ऐसा कोई जब ऐसे ट्रूली फिटनेस में बिलीव करता है ना, जैसे सुनील शेट्टी है ना, उसको देख के लगता है इसके साथ एक बार चेस्ट डे मारना है मेरे को, तो मतलब वैसी वाली चीज़ है. या guys have been doing it for years. ना आई मीन, तो what's your end goal? What's my end goal? नहीं, Beer biceps जैसा क्वेश्चन पूछा है. हाँ, एंड में एंड गोल ही पूछेंगे. हाँ, एंड गोल मतलब वो भी नहीं, डेथ बेड वाला भी गोल नहीं. मतलब हाँ कि डेथ बेड पे नहीं, कि मतलब लेटर इन लाइफ, लाइक आफ्टर ऑल दिस इज डन, 60s 70s 80s, लाइक व्हाट डू यू वांट टू मैंने लुक फिगर बैक. आउट कर लिया था यार, जब मैं ये इस झगड़े में था ना कि यार मैं कोच हूँ, मैं अपने करियर को आगे कहाँ देखता हूँ, तो मेरा ना मेंटर ने मेरे को पूछा था, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, कि बेटा तू वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन लाइफ. मैंने कहा यार मैं ना खुद को एज अ प्रोफेशनल देखता हूँ जिसको बहुत सारे लोग जानते हो. मैं हैचबैक चला लूँगा मरते दम तक, चलेगा मेरे को, लेकिन मैं एक ऐसा प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ जिसको बहुत सारे लोग जानते हो एज समबडी हु वॉज वेरी जेन्युइन, हु गेव द बेस्ट एडवाइजेस. आई वॉन्ट इन माई लाइफ टाइम कि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ को ना डायरेक्टली थ्रू फिटनेस, ये हालांकि शायद सारे फिटनेस ट्रेनर्स बोलते होंगे, मुझे पता नहीं है, बट लाइक एक जेन्युइन मेरे अंदर है कि मुझे कोचेस को तैयार करने में बड़ा मज़ा आता है. मुझे पता है कि तू कल को फिटनेस ट्रेनर बनना चाहता है, मैं चाहूँगा कि मैं जितना मेरे को नॉलेज है ना, मैं सब तेरे को दे दूँ भाई. गंडा बंद वाले तू, मैं तेरा गुरु
जो सीखना चाहता है सीख। मैं लिटरली बिच जाता हूँ स्टूडेंट्स के सामने, अगर कोई ये इतनी सी इच्छा दिखा देता है कि सर मुझे सीखना है, तो मैं बिच जाता हूँ। तो उन सर ने मुझे बताया क्या चाह रहा है, तो मैंने बोला उनको कि यार एक ऐसा कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें ना 10-15 हज़ार ट्रेनर्स बैठे होंगे, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं उस हॉल में एंटर करूँ ना, उस 10-15 हज़ार में से कम 10,000 लोग ना उठ के मेरे पैर छुए कि यार मैंने सर सीखा है। सो वो मेरा ना ऐसे पिक्चर क्लियर हो गया था जब मैंने फिटनेस इंडस्ट्री में घुसा ही था। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड ऑलवेज। एंड आज भी ऐसा है कि जो लोग मुझसे कनेक्टेड थे एज ट्रेनीज, अगर मैं आज उनको ट्रेन नहीं भी कराऊँ तो दे स्टिल रिमेंबर मी एज समबडी कि यार आपसे ट्रेन कर लिया, मेरे को ना किसी और से ट्रेनिंग नहीं चाहिए। मैं नहीं करेगा ट्रेन, पूरी लाइफ में मोटा रह लेगा, लेकिन मैं आपसे ही ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, अगर टाइम मिले तो बता देना। तो वो इफेक्ट मुझे छोड़ना है ना, दैट्स माई एंड गोल। लाइक बस You want to be remembered for the good. Exactly. तो कोई लाइन हो गई किसी ब्रांड की ना, remembered for the good, ऐसा कुछ करना है। हाँ, तो चाहे वो एज अ कोच हो, चाहे वो एज अ ट्रेनर हो, या चाहे एज अ मेसी की लाइन हो गई वो तो कि आई वांट पीपल टू बी रिमेंबर मी एज अ गुड पर्सन। ठीक है, चलो आई होप यू हैड अ गुड टाइम, मजा आया आपको काफी टाइम यार, क्योंकि जो बातें अपन ने की वो नॉर्मली ना प्रोफेशन से बहुत हटके थी। एंड आई थिंक people need to know that trainers या professional, any professional is more than that. They are life is more than a beings also. profession. They have their own characteristics and personas as well. So yes, thank you so much for coming. We had a good time having me. Absolutely fun. Thank you so much for watching. Thank you so much. Peace. See you in the next one.